अध्याय 561 स्पष्ट दृष्टि का दिव्य आकर्षण भाग 1। लॉन्ग हाओ चेन एक बहुत ही विशेष अवस्था में था जिससे उसे एक प्रकार की उत्कृष्ट अनुभूति हो रही थी। जैसे ही ये सभी प्रभामंडल मुक्त हो गए और सहयोगियों की जान बच गई, उस समय की तुलना में जब वह सक्रिय रूप से दुश्मनों का वध कर रहा था, उससे कहीं अधिक मजबूत भावना उसके अंदर जाग उठी। लड़ाई अभी भी जारी थी। पवित्र युद्ध मूलतः एक लंबा युद्ध था और वर्तमान स्थिति तो और भी लंबा है। यह एक मांस कुचलने वाली लड़ाई थी, जहां किले के चारों ओर पहाड़ की तरह लाशों का ढेर लग गया था। हालांकि लॉन्ग हाओ चेन के समूह के शामिल होने से दक्षिण पूर्व किले की स्थिति और अधिक स्थिर हो गई, लेकिन राक्षसों के आक्रमण में कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखा, बल्कि वे और भी अधिक उग्र हो गए। और भी अधिक राक्षस शक्तियां युद्ध के मैदान में शामिल हो गईं और किले की रक्षात्मक रेखा पर हमला कर दिया। 8 दानव देव स्तंभों से स्वचालित रूप से काली रोशनी के गोले निकलने लगे। उनमें से प्रत्येक राक्षस सैनिकों के एक बड़े क्षेत्र में उतरा, जिन्होंने तुरंत उनके प्रभाव के कारण उत्साह का विस्फोट महसूस किया और बहादुरी से आगे बढ़ गए। किले पर हमला करने के लिए जिम्मेदार 8 राक्षस देवताओं में से उनका नेतृत्व करने वाला एकमात्र देवता एक परम सुंदरी थी। यहां तक कि एक इंसान के लिए भी यह एक आदर्श उपस्थिति थी। लेकिन शरीर बहुत मर्दाना था। उसकी पीठ पर 6 काले पंख थे, एक लंबा और गठीला शरीर था और माथे पर एक त्रिकोणीय काला क्रिस्टल। पाइमोन 72 राक्षस देवताओं की 9वीं श्रेणी। देव दानव देवदूत काले जादू में विशेषज्ञ। पाइमोन के अलावा अन्य 7 राक्षस देवता 20वीं श्रेणी से नीचे थे, अतः वह स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र का सेनापति था। एंजल डेमन गॉड पाइमोन इन्फिनो डेमन गॉड मार्बास से इस मायने में अलग था कि मार्बास अंधेरे तत्व का एक शुद्ध जादूगर था, या हमें कहना चाहिए एक नरक जादूगर था, और पाइमोन दोनों जादू और मार्शल आर्ट में विशिष्ट थे, विभिन्न जादुई आवेगों में कुशल थे। तत्व का अंधकार शैतानों के शीर्ष 10 में जगह पाने में सक्षम होने के लिए उसकी व्यक्तिगत लड़ने की शक्ति मार्बास से बहुत कम नहीं थी। इसके अलावा वह चंद्रमा दानव देवता अगारिस के अच्छे दोस्त थे और राक्षसों के बीच उनका ऊंचा दर्जा था। दानव देवता के रूप में अपना पद प्राप्त करने से पहले पाइमोन दानव देवता सम्राट के शाही रक्षक के रूप में काम करते थे और उनसे अच्छी देखभाल और मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। इस प्रकार वह दानव देवता सम्राट के प्रति बेहद वफादार था और दृढ़ता से उसके हर आदेश का पालन करता था। जब दानव देवता सम्राट द्वारा केवल योद्धा मंदिर की शक्ति को समाप्त करने का आदेश दिया गया, तो उसने और कुछ नहीं किया। जब उनसे हमलों को मजबूत करने के लिए कहा गया तो उन्होंने वही किया। एक अकेले व्यक्ति के रूप में अपने कुल के लोगों के बिना उसे अपने रिश्तेदारों या जाति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। दानव देवता सम्राट के अनुसार कार्य करना ही पर्याप्त था। इस प्रकार उन्हें दानव देवता सम्राट द्वारा अपने सबसे वफादार अधीनस्थ के रूप में सम्मानित किया गया था। निस्संदेह पाइमोन की स्थिति अगारेस या वासागो से कहीं अधिक अतुलनीय थी। ये दोनों दानव देवता सम्राट के बेहतर भाई थे। फिर भी इन तीनों के अलावा उसके जैसा लापरवाह कोई नहीं था। यहां तक कि समीनागा और मार्बास ने भी उसका बहुत ध्यान रखा। एक अपवाद रह गया और वह है दानव देवता निडर नान। हालांकि पैमोन को अहनान के आदेशों को सुनना और उनका पालन नहीं करना था, फिर भी उसने पूरी तरह से अहनान के प्रति समर्पण कर दिया। चूंकि ये सम्मान से अलग था, जब उन्होंने नोटों की तुलना की तो एक बार भी जीते बिना उसे हर बार गंभीर हार का सामना करना पड़ा। वरिष्ठ पैमोन, वह शूरवीर जो अचानक आ गया है वह काफी खतरनाक है। क्या हमें उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए? पाइमोन के बगल में एक और सुंदर दिखने वाला राक्षस देवता था, जिसकी पीठ पर 6 पंख थे। वह धीमी आवाज में पूछ रहा था। पूर्व की स्त्री उपस्थिति के अलावा उसके माथे पर तीसरी आंख की कमी के अलावा वह काफी हद तक देवदूत दानव भगवान जैसा दिखता था। वह 39वीं श्रेणी का दानव देवता था, स्पष्ट दृष्टि वाला दानव देवता क्रोसिल। पाइमोन से समानता होने के कारण इन दोनों के बीच अच्छे संबंध थे, और एक दानव देवता होने के कारण उसे पाइमोन का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी माना जा सकता है। पैमोन ने कहा, तो फिर जाकर उसे ढूंढ। हाँ, क्रोसेल ने उत्तर दिया और लॉन्ग हाओ चेन की दिशा में दूर तक देखा। दानव देवता के चारों ओर की लहरें गहरे भयावह नीले रंग की थीं। तुरंत उसकी दूसरी आंख धीरे धीरे खुली, जिसमें गहरी नीली पुतली दिखाई दी। विचित्र रंगहीन लहरें एक प्रकार की सीधी रेखा का पता लगाती हैं, जो सीधे दक्षिण पूर्व पर्वतीय दर्रे की ओर चलती है। लॉन्ग हाओ चैन, जो अभी भी विभिन्न प्रकार के आभामंडल पहने हुए था, को अचानक चक्कर आ गया, मानो कोई विशेष शक्ति उसके दिमाग को बंद करने की कोशिश कर रही हो।
गुप्त रूप से चिंतित होकर उसने तुरंत अपने मंत्रों की श्रृंखला रोक दी और इस अचानक परिवर्तन का पता लगाने के लिए अपनी मानसिक शक्ति इकट्ठा करते हुए अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। लॉन्ग हाओ चेन की समझ में उसे चक्कर महसूस कराने वाली शक्ति मजबूत मानसिक तरंगों से बनी थी, लेकिन यह मानसिक जादू के हमले की तरह नहीं लग रहा था। वह अपनी मानसिक शक्ति से भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन यह मानसिक शक्ति किसी शक्तिशाली हमले जैसी कोई चीज नहीं थी। फिर भी अंत में समस्या ये थी कि वह ये निर्धारित नहीं कर सका कि यह क्या हो सकता है। वह केवल हल्का सा महसूस कर सका कि यह राक्षसों से आ रहा था। लॉन्ग हाओ चेन की आंखों के बीच की जगह से एक सुनहरे रंग की लहर निकली, जो तुरंत वहां से फैल गई और तेजी से उसके पूरे शरीर को घेर लिया। इस सुनहरे रंग की परत के अलावा नीले रंग की हल्की हल्की झलक देखी जा सकती थी। पलक झपकते ही ये रंग नष्ट हो गए और सब कुछ सामान्य हो गया। स्पष्ट दृष्टि वाले दानव देवता क्रोसेल ने आश्चर्यचकित रूप से प्रकट किया, कितनी मजबूत मानसिक शक्ति है। वह शूरवीर स्पष्ट रूप से प्रकाश तत्व में विशिष्ट है, उसके पास इतनी मानसिक शक्ति कैसे हो सकती है। दानव देवदूत पैमोन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, चीजें कैसी हैं? क्रोसेल ने उत्तर दिया, इस मानव शूरवीर के पास महान मानसिक शक्ति है। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मेरे स्कैन का पता चल गया और उसके मन ने स्वतः ही इसे अस्वीकार कर दिया। मेरे द्वारा किए गए छोटे परीक्षण से मैं ये निर्धारित करने में सक्षम था कि उसकी साधना 8वें चरण पर है। उनके पास महाकाव्य स्तर पर गोल्ड कास्ट कवच, ऊंचाई 1.92 मीटर, वजन 80 किलोग्राम है। उनकी बाह्य आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग 30,000 इकाइयों से कुछ अधिक है। उसकी शारीरिक शक्ति एक साधारण शूरवीर की तुलना में बहुत अधिक है। उसकी उम्र का जिक्र करते हुए क्रोसेल ने हैरानी भरी नजर दिखाए। उसका जवाब बहुत तेज था, इसलिए शायद मेरा स्कैन बहुत सटीक नहीं है। गहन निरीक्षण पद्धति ने मुझे जो बताया, उसके अनुसार ये 30 से कम होना चाहिए। उसकी विशिष्ट आयु का स्पष्ट रूप से पता नहीं लगाया जा सका और यही बात उस पर लगे अन्य उपकरणों पर भी लागू होती है। 30 से कम उम्र का 8वां चरण वाला शूरवीर। ऐसा लगता है कि आपकी खोज वास्तव में थी और अचूक। क्या आप अपने व्यक्तिगत कौशल से इसे पकड़ने की अपनी क्षमता पर भरोसा रखते हैं? क्रोसेल ने अपना सिर हिलाया। मुश्किल से। हालांकि उसकी खेती मेरी तुलना में कम है, लेकिन उसकी मानसिक शक्ति बहुत मजबूत है। मुझे अपनी सफलता पर पूरा भरोसा नहीं है। आपकी जैसी मानसिक शक्ति के साथ अगर मैं सफल भी हुआ तो मुझे डर है कि इस प्रक्रिया में मुझे गंभीर क्षति भी होगी। ठीक उसी समय पैमोन ने लॉन्ग हाओ चेन प्रकार की क्षमताओं की एक और श्रृंखला देखी, जो पूरे दक्षिण पूर्व किले की ओर मुड़ रही थी, जिससे राक्षस सेना के खिलाफ उसके सैनिकों का प्रतिरोध बढ़ गया था। फिर इसे आजमाएं, मैं तुम्हें चलाऊंगा। ऐसे मनुष्य जो महाकाव्य स्तर के सोने के पिघले हुए कवच पहन सकते हैं, बहुत कम है। नाइट टेम्पल में दिव्य शूरवीरों के बाद केवल दूसरे स्थान पर है। ये शूरवीर 9वें चरण के योद्धा से भी अधिक कष्टकारी है और ऐसा लगता है कि यह अभी आया है और आपकी उपस्थिति से अनजान होना चाहिए। योद्धा के मंदिर को इसकी रिपोर्ट करने का समय नहीं मिलना चाहिए था। हाँ, पाइमोन के निर्देश सुनने के बाद क्रोसेल जरा भी नहीं डगमगाया। 9वें दानव देवता की सराहना प्राप्त करना उसकी आज्ञाकारिता का सबसे बड़ा उद्देश्य था। उसे पाइमोन भाड़े का सैनिक कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपनी आंखें बंद करके क्रोसेल ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। उनकी आवाज बहुत शांत हो गई और उनकी पीठ पर राक्षस देव स्तंभ उनके मंत्रोच्चार के दौरान गहरे नीले रंग में चमकने लगा। जैसे ही उसने मंत्रोच्चार करना शुरू किया, पाइमोन की आकृति चमक उठी और क्रोसेल उसकी रक्षा के लिए खड़ा हो गया। ससे मनुष्यों की दृष्टि बाधित हो गई। उसी समय उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और काली धुंध की एक परत फैला दी। इस कृत्य से उसकी पीठ पर मौजूद सभी राक्षस देव स्तंभ छिप गए। भारी मात्रा में अंधेरा सार एकत्र किया गया था और एक मधुर मंत्रोच्चार के बीच एक काले पंखों वाला देवदूत धीरे से अपने पंख फड़फड़ाता था, काली धुंध के चारों ओर उड़ता था और लगातार नीचे राक्षस सेना पर कुछ काली बिजली गिराता था। ये पैमोन फॉलन एंजल डोमेन था। 7वें चरण या उससे नीचे के सभी राक्षस इस निपुणता से तुरंत 5 मिनट के समय के लिए एक उच्च चरण की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रबुद्ध हो गए। इस डोमेन के बूस्ट प्रभाव को निश्चित रूप से सभी दानव डोमेन के बीच शीर्ष 3 में स्थान दिया जा सकता है। इस बीच काली धुंध से छिपते हुए पाइमोन ने भी धीरे धीरे जप करना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से गहरी सुनहरी किरणें फूटकर एक गहरे सुनहरे सर्पिल में बदल गईं, जिसने क्रोसेल को उसकी पीठ पर ढक दिया। इस गहरी सुनहरी चमक से गति प्राप्त करने के बाद क्रोसेल का मंत्र स्पष्ट रूप से तेज हो गया और उसका दानव देव स्तंभ कुछ गहरे नीले रंग की चमक छोड़ते हुए काली धुंध में छिप गया, जिससे मुड़ी हुई लहरें निकलने लगी जो उसकी भौहों के बीच इकट्ठा हो गईं।
उसके माथे पर केंद्रीय आंख का रूप बदलने लगा, उसका रंग गहरा हो गया। एक गोल्ड फाउंडेशन नाइट ने पैमोन का ध्यान आकर्षित किया होगा, लेकिन आमतौर पर इससे क्रोसेल खतरनाक कार्रवाई नहीं कर पाएगा। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन क्रोसेल का विवरण सुनने के बाद उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत यह विकल्प चुन लिया। अंदर ही अंदर उसे हल्का सा एहसास हो रहा था कि इस गोल्ड फाउंडेशन नाइट में कुछ गड़बड़ है। पाइमोन ने इतना दृढ़ निर्णय लिया, लेकिन इसकी परवाह किए बिना कि उसकी भावना सही थी या नहीं, नाइट टेम्पल गोल्ड फाउंडेशन नाइट को मारना कोई गलती नहीं हो सकती। से पिछली छोटी घटना में लॉन्ग हाओचेन की सतर्कता काफी बढ़ा दी गई थी। फिर भी वे मानसिक तरंगें छोटी थीं और उनसे उसे जरा भी नुकसान नहीं हुआ, इसलिए वह बहुत अधिक सावधान नहीं हुआ और फिर भी उन प्रभामंडल कौशलों को श्रृंखलाबद्ध करना जारी रखा। लॉन्ग हाओचेन की वर्तमान साधना के साथ उनका दृढ़ विश्वास था कि 8 राक्षस देवताओं की वर्तमान दूरी को देखते हुए, भले ही दुश्मन अचानक निषिद्ध श्रेणी के जादू का अचानक हमला कर दे, लेकिन यह उसे लड़ाई जैसी स्थिति में शामिल नहीं करेगा। रेजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास, एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास या टुम्बल माउंटेन पास का। जब तक शीर्ष 3 राक्षस देवताओं में से एक यहां नहीं आया। अध्याय 562 स्पष्ट दृष्टि का दिव्य आकर्षण भाग 2। योद्धा मंदिर के नेता कियू योगहाओ ने पूरे समय लॉन्ग हाओचेन पर अपनी नजर रखी। जैसे ही उसने आभामंडल का उपयोग करना बंद कर दिया और बचाव के लिए अपना रुख बदल लिया, वो मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसे एकटक देखती रही। लॉन्ग हाओचेन के पिछले प्रभामंडल को इतनी स्वाभाविक रूप से और आध्यात्मिक ऊर्जा के किसी भी व्यय के बिना जकड़ दिया गया था कि यह अचानक रुकना स्पष्ट रूप से बहुत अप्राकृतिक था। क्या हुआ? कियू योगहाओ को तुरंत कुछ संदेह हुआ और उसकी स्थिति से हाओचेन द्वारा अस्वीकार किए गए उस नीले काले रास्ते को देखना स्पष्ट रूप से असंभव था। इसके तुरंत बाद कियू योगहाओ ने राक्षस सेना के सामने काली धुंध फूटती देखी। फॉलन एंजल डेमन गॉड एंजल डोमेन पाइमोन की सक्रियता ने तुरंत कियू योगहाओ के दिमाग में एक अशुभ पूर्वाभास पैदा कर दिया, यह महसूस करते हुए कि कुछ होने वाला था। राक्षस क्या योजना बना रहे हैं? उसके विचार बेतहाशा दौड़ रहे थे कि योगहाओ अचानक कांप उठा, ये सोचकर कि वह उनमें से सबसे कमजोर और फिर भी सबसे खतरनाक दुश्मनों में से एक है। गोल्ड नाइट, सावधान रहें, किसी को अपने पास ले लो। कियू योगहाओ की तेज चीख लगभग तुरंत ही आसमान में गूंज उठी। अपने साधना स्तर के साथ अपनी आवाज को लॉन्ग हाओचेन की सीमा तक बढ़ाना स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी। इस बीच कियू योगहाओ ने बिजली घरों के समूह को सीधे किले के बाहर तक पहुंचाया। गोल्ड नाइट, निस्संदेह लॉन्ग हाओचेन होना तय था। आभामंडल का पूरी तरह से उपयोग करते हुए उसने स्वाभाविक रूप से कियू योगहाओ की आवाज को पहचान लिया, हालांकि इन शब्दों ने उसे भ्रमित कर दिया। किसी को पकड़ो, इसका मतलब क्या है? झिझक के उस क्षण में लॉन्ग हाओचेन को अचानक अपने ऊपर एक अवर्णनीय दबाव महसूस हुआ। तभी उसके मन में अचानक घबराहट की लहर दौड़ गई, क्योंकि उसे एक बेहद अप्रत्याशित खतरा महसूस हुआ। लेकिन किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति में नियंत्रण की प्रबल इच्छा होती है, विशेषकर स्वयं पर। वे अपनी क्षमता की सीमा के भीतर हर चीज पर नियंत्रण रखने के आदी हैं, और अगर कोई बात उनके नियंत्रण से बाहर हो जाती तो उनमें तुरंत घबराहट की भावना आ जाती, जो कि लॉन्ग हाओचेन की वर्तमान स्थिति थी। एक शानदार, पूरी तरह से सीधा गहरा नीला बोल्ट घनी काली धुंध के बीच से गुजरा, जिसका लक्ष्य सीधे लॉन्ग हाओचेन और दक्षिण पूर्व किले की ओर था। उस पल में लॉन्ग हाओचेन को महसूस हुआ कि उसका शरीर अचानक अकड़ गया है, जैसे एक भयानक और दम घुटने वाली मानसिक शक्ति ने तुरंत उसे जकड़ लिया। ठीक इसी समय उसका हाथ उठा, वह पास में खड़े हान यू को पकड़ना चाहता था। कुछ अजीब बात तो यह है कि उस गहरे नीले रंग की बिजली ने दूसरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तब भी जब ऐसा हुआ या हान यू के शरीर के माध्यम से उसे इसका एहसास भी नहीं था। इसका प्रभाव केवल लॉन्ग हाओचेन पर पड़ा। कईर, वांग युवान, हान यू और झांग फैन फैन को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गलत था। जहां उस हमले का लक्ष्य था, वहां भागते हुए उन्होंने पाया कि उन्हें अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि वे जो कुछ भी कर सकते थे वह बेकार था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पूरी तरह से प्रकाश से बना है, इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव नहीं है, और इसके सभी हमले हवा में ही गिरे। लॉन्ग हाओचेन का शरीर अवरुद्ध स्थिति में रहा, जबकि उनका फिगर स्पष्ट रूप से कमजोर होने लगा। ठीक है, लॉन्ग हाओचेन प्रतिक्रिया देने में बहुत धीमा था। यदि उसने तुरंत कियू योगहाओ की पुकार सुनी होती और हान यू को पकड़ लिया होता, तो शायद वह समय पर ऐसा कर पाता, लेकिन दुर्भाग्य से सोचने के कारण वह अवसर चूक गया। फिर भी भगवान के चुने हुए व्यक्ति के रूप में वह असहाय होकर खुद को मौत के घाट कैसे उतार सकता है?
हालांकि वह नहीं जानता था कि यह गहरे नीले रंग की बिजली क्या लेकर आएगी और उसे इससे बड़ा खतरा महसूस हो रहा था, फिर भी वह इसे सफलतापूर्वक बुझाकर मृत्यु से बाल बाल बच सकता था। लॉन्ग हाओचेन ने तुरंत इस बेहद खतरनाक स्थिति में अपने पास मौजूद कौशल का उपयोग करने की कोशिश की। सबसे पहले उसने दिव्य घोंघा ढाल के बारे में सोचा, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि केवल उसकी मानसिक शक्ति ही उपयोगी थी। उनकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा गहरे नीले रंग की बिजली द्वारा सील कर दी गई थी और थोड़ी सी भी हलचल दिखाने में असमर्थ थी। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का बैकअप खो देने के बाद चाहे उस पर कितने भी उपकरण हो, वह अपनी वास्तविक शक्ति प्रदर्शित करने में असमर्थ था। मानसिक शक्ति, मानसिक शक्ति। वह गहरी नीली बिजली इसे हासिल करने वाली थी और हाओचेन की दृष्टि में एक भयंकर चेहरा आया। ओह, ये सही है। कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि वह अपने उपकरण सक्रिय नहीं कर सका। उनके सभी उपकरणों के उपयोग के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। अचानक उसकी छाती से एक सुनहरी चमक उभरी। अगर आप ध्यान से और नजदीक से देखेंगे तो पाएंगे कि यह चमक एक छोटी सी खोपड़ी के आकार की थी। मृत्यु के कगार पर लॉन्ग हाओचेन ट्रांसपोर्टर टूल इटर्नल मेलोडी को सक्रिय करना चाहता था, जिसने पहले भी कई बार उनकी जान बचाई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुश्मन की क्षमता कितनी शक्तिशाली थी, जब तक वह अनंत काल के टॉवर में प्रवेश कर गया, वे क्या कर सकते थे। इटर्नल मेलोडी को उपयोग करने के लिए केवल मानसिक शक्ति की आवश्यकता थी और किसी पूरक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी। लॉन्ग हाओचेन से जुड़े शाश्वत मेलोडी के माध्यम से अनंत काल का टॉवर बाहरी आत्मा बल को अवशोषित कर रहा था। विशेष रूप से लॉन्ग हाओचेन के पवित्र युद्ध में शामिल होने के बाद वह और भी अधिक लालची हो गई थी और उसे धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई राक्षस धीरे धीरे लॉन्ग हाओचेन की दृष्टि से जाग रहा हो। मृत्यु का दानव देवता समीनागा पहले से ही टॉवर ऑफ इटर्निटी की सबसे बड़ी पेशकश बन चुका है। यदि यह उसका त्वरित निर्णय नहीं होता तो उसे टावर द्वारा सीधे निगल लिया जा सकता था। मृत्यु के दानव को आत्मसात करने के उस समय ने टॉवर ऑफ इटर्निटी को बहुत लाभ पहुंचाया। फिर लॉन्ग हाओचेन युद्ध के मैदान में कुछ और बार गए और मृतकों की आत्माओं की एक बड़ी संख्या को अवशोषित कर लिया गया, जिससे टॉवर को बहुत सारी आत्मा ऊर्जा की आपूर्ति हुई। लॉन्ग हाओचेन ने अपनी गर्दन पर अनंत मेलोडी को कई बार देखा और पाया कि मूल रूप से सुनहरे रंग की खोपड़ी धीरे धीरे उसकी गर्दन पर सुनहरी लपटें बना रही थी। उसकी आंखें, यह ऐसा था जैसे वह जीवन में वापस आ रहा था और टावर ऑफ इटर्निटी से जुड़ाव के कारण यह और भी बढ़ गया था। जैसे जैसे अधिक से अधिक आत्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया गया, मूल रूप से इसे अवशोषित करने पर जो जलन महसूस हुई वह धीरे धीरे गायब हो गई, उसकी जगह गर्मी की भावना ने ले ली। लॉन्ग हाओचेन पर उनका प्रभाव भी धीरे धीरे कम हो गया और पदार्थ की भावना ने उन्हें लॉन्ग हाओचेन की नज़र में एक महान समर्थन की तरह महसूस कराया। उसने इसे सीधे तौर पर उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी और वह नहीं जानता था कि उसे कैसे करना चाहिए। अपने मन में वह टॉवर ऑफ इटर्निटी के प्रतिनिधि की तरह महसूस करता था, जिसने बाद वाले को अपना नियोक्ता बना लिया। बाहरी आत्मा की ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा, जबकि बदले में कुछ नहीं किया, और इस बीच वह अनंत काल के टॉवर की शक्ति को नियंत्रित करने में पूरी तरह से असमर्थ था। बेशक लॉन्ग हाओचेन ने कभी भी टॉवर ऑफ इटर्निटी पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश नहीं की थी। केवल टेलीपोर्ट की आवश्यकता ने ही उन्हें इसका उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। यदि चीजें वैसी ही होती जैसी उसने कल्पना की थी, तो टॉवर ऑफ इटर्निटी पहले से ही एक बुद्धिमान दिव्य उपकरण होना चाहिए। इसलिए ये स्लीपिंग कैलामिटी अलेक्स के नियंत्रण में भी नहीं हो सका। इससे लॉन्ग हाओचेन के लिए उससे अलग होना और भी मुश्किल हो गया। सौभाग्य से, भले ही उसने इस तरह से लॉन्ग हाओचेन का फायदा उठाया हो, उसने पहले ही उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में पहचान लिया था और इस तरह हाओचेन के प्रति कभी भी बुरा व्यवहार नहीं किया। जिसके बारे में बात करते हुए, टावर ऑफ इटर्निटी का आत्माओं के प्रति इतना प्रचंड दिव्य उपकरण होना काफी अजीब है। लॉन्ग हाओचेन ने उसे उतना अस्वीकार नहीं किया जितना अलेक्स ने सोचा था। चाहे कुछ भी कहा जा सके, टॉवर ऑफ इटर्निटी ने न केवल उसे अपनी ताकत बढ़ाने में मदद की, बल्कि कई बार अपने समूह के जीवन को भी बचाया। उसके बिना लॉन्ग हाओचेन पहले ही राक्षसों के हाथों मर चुका होता। साथ ही उन्हें उतनी उपलब्धियां हासिल नहीं होती, या कम से कम उनकी ताकत इतनी तेजी से नहीं बढ़ती। चीजें वास्तव में वैसी ही थीं जैसी लॉन्ग हाओचेन को उम्मीद थी, जबकि अन्य उपकरण बेकार थे और यहां तक कि येटिंग को भी नहीं बुलाया जा सका। इटर्नल मेलोडी ने पहले की तरह ही अपनी चमक बिखेरी। गहरे नीले रंग की बिजली की आड़ में लॉन्ग हाओचेन का शरीर मायावी हो गया, मानो वह किसी भी क्षण गायब हो सकता है। और जब सुनहरी चमक प्रकट हुई तो पूरा दृश्य रहस्यमय ढंग से बदल गया।
उसकी छाती से निकलने वाली सुनहरी चमक तुरंत आसपास की गहरी नीली बिजली के साथ मिल गई, और ये शक्तिशाली मानसिक तरंगें तुरंत अव्यवस्थित हो गईं। इसके मालिक को आश्चर्य हुआ, इटर्नल मेलोडी न केवल उस गहरे नीले रंग की बिजली के साथ विलीन हो गई, बल्कि दूर तक काली धुंध में भी फैल गई, जहां से इसे शूट किया गया था। लगभग पलक झपकते ही किले में गहरी धुंध और गहरा नीला रास्ता नीले और सुनहरे मिश्रण में बदल गया। आकाश में योद्धा मंदिर के नेता कियू योगहाओ ने दूर की काली धुंध पर एक विशाल तलवार से अपना हाथ मारा, जिससे प्रकाश का एक बड़ा सुनहरा निशान निकल गया। ठीक उसी क्षण लॉन्ग हाओ चेन गायब हो गया, बिल्कुल आपस में जुड़े हुए गहरे नीले और सुनहरे रंगों की तरह। उसी समय उस गहरे नीले रंग की बिजली की उत्पत्ति क्लियर साइट डेमन गॉड क्रोसेल भी गायब हो गई। प्रकाश की आपस में जुड़ी सुनहरी और नीली किरणें लगभग तुरंत गायब हो गईं। गहरे नीले रंग की बिजली के प्रकट होने से लेकर उसके गायब होने तक केवल 2 सांसें ही बीती थीं। और इतने कम समय में कुछ लोग एक साथ गायब हो गए। और जैसे ही लॉन्ग हाओ चेन गायब हुआ, कईर, हान यू, वांग युवान युवान और लिनशिन शांत हो गए। वे लॉन्ग हाओ चेन को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, और उस तत्काल गायब होने के समय उत्पन्न आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरों ने उन्हें बताया कि वह अनंत काल के टॉवर पर लौट आया था। और इसके अलावा सोल बाइंडिंग चेज के कनेक्शन के लिए धन्यवाद, उन चारों को उनके द्वारा साझा कोई नुकसान महसूस नहीं हुआ, जिसका अर्थ ये था कि लॉन्ग हाओ चेन कम से कम अभी खतरे से बाहर थे। टावर ऑफ इटर्निटी उसका रहस्य था, लेकिन उसका सबसे सुरक्षित स्थान भी था। यह महसूस करने के बाद कि लॉन्ग हाओ चेन ने वहां टेलीपोर्ट किया है, वे तुरंत शांत हो गए। शायद एक क्षण में ही वह पुनः प्रकट हो जाए। ये कितनी शर्म की बात है कि उन्होंने दानव देवता एंजल पैमोन की स्तब्ध निगाहों को नहीं देखा। अपने कौशल का उपयोग करने के बीच में स्पष्ट दृष्टि का दानव देवता क्रोसेल उस दुश्मन शूरवीर के साथ गायब हो गया था। अध्याय 563 स्पष्ट दृष्टि का दिव्य आकर्षण भाग 3। टावर ऑफ इटर्निटी की ओर टेलीपोर्टेशन प्रभाव ने लॉन्ग हाओ चेन को काफी आराम पहुंचाया। फिर भी उसे आश्चर्य हुआ, उसे बहुत जल्दी पता चला कि उसके शरीर से जुड़ी गहरी नीली बिजली गायब नहीं हुई थी, बल्कि टावर ऑफ इटर्निटी की सुनहरी चमक के साथ जुड़ गई थी। एक लंबा छायाचित्र भी देखने में आया। वह टेलीपोर्टेशन तात्कालिक था, और लॉन्ग हाओ चेन को टावर ऑफ इटर्निटी की पहली मंजिल पर दिखाई देने में केवल एक फ्लैश लगा, और उसके साथ स्पष्ट दृष्टि के दानव देवता क्रोसेल को टेलीपोर्ट किया गया था। क्रोसेल का आश्चर्य लॉन्ग हाओ चेन से कहीं अधिक बड़ा था। टेलीपोर्टेशन के तुरंत बाद उसने अपनी जन्मजात क्षमता पर नियंत्रण खो दिया, और उसे तुरंत एक स्थानिक टेलीपोर्टेशन में ले जाया गया, जिसका वह अपने साधना स्तर के साथ भी विरोध करने में असमर्थ था। उस सटीक क्षण में वह मुंह से गहरा नीला खून उगलने से खुद को नहीं रोक सका। मूल रूप से ये संभावना नहीं थी कि वह एंजल डेमन गॉड पाइमोन की सहायता से बड़ी क्षति उठाएगा और बदनाम होगा। लेकिन टेलीपोर्टेशन प्रक्रिया के दौरान उनकी जन्मजात क्षमता अभी भी कायम थी, और इसे बाधित करना असंभव था। उनके निरंतर उपयोग और अंतरिक्ष यात्रा के प्रभाव ने उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया। कौशल जितना मजबूत होगा, स्पिरिट स्टोव की तरह उतनी ही बड़ी प्रतिक्रिया ला सकता है। ये स्पष्ट दृष्टि दानव भगवान की अपनी साधना वास्तव में उनके लिए 40 के दशक के मध्य में रैंक करने के लिए अपर्याप्त थी। उसके नीचे के 5 या 6 राक्षस देवता युद्ध शक्ति में उससे श्रेष्ठ थे। उनके 39वें स्थान पर आने का कारण उनकी जन्मजात क्षमता थी। क्रोसेल को स्पष्ट दृष्टि के दानव देवता के रूप में जाना जाता था, जो बहुत बड़ी दूरी से दुश्मनों की वास्तविक परिस्थितियों को स्कैन करने में सक्षम था। उनका जादू अतीन्द्रिय प्रकार का था। साथ ही अधिकांश राक्षस देवताओं की तरह वह जादू और मार्शल आर्ट के दोहरे साधक थे। कोई भी मायावी मंत्र उसके सामने बेकार था। इसके अलावा उसकी जन्मजात क्षमता अपने आप में इतनी शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन जब उसने अन्य राक्षस देवताओं के साथ मिलकर काम किया तो चीजें अलग थीं। क्लियर साइट डिवाइन ड्रॉ नामक ये जन्मजात क्षमता एक निश्चित सीमा के भीतर एक प्रतिद्वंद्वी पर अपनी मानसिक शक्ति को केंद्रित कर सकती है, और इसमें एक शक्तिशाली टेलीपोर्टेशन प्रभाव होता है, जो उसके सामने लक्ष्य को तुरंत टेलीपोर्ट करने में सक्षम होता है। किसी अर्थ में ये क्लियर विजन डिवाइन ड्रॉ पवित्र आत्मा स्टोव के समान परिणाम देने वाला एक अलग ड्रॉ था, जो बाद वाले की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। आखिरकार होली स्पिरिट स्टोव केवल ड्रॉ करता था, जबकि क्लियर विजन डिवाइन ड्रॉ तत्काल टेलीपोर्टेशन में सक्षम था। जरा सोचिए, अगर क्रोसेल का टेलीपोर्टेशन सफल रहा होता तो लॉन्ग हाओ चेन को 8 महान दानव देवताओं के तत्काल घेरे का सामना करना पड़ रहा होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना प्रतिभाशाली हो सकता है, और भले ही वह अपने दैवीय उपकरणों की सुरक्षा के साथ जल्दी ही अपनी पूरी ताकत लगा सके, फिर भी परिणाम निश्चित मृत्यु होगी। यह 8 महान दानव देवताओं का घेरा है, जो किसी को थोड़ा सा भी मौका देता है।
निस्संदेह स्पष्ट दृष्टि दिव्य ड्रॉ की शक्ति के कारण उसकी बड़ी सीमाएं थीं। क्रोसेल दिन में केवल एक बार इसका उपयोग कर सकता था और केवल अपने स्वयं के दानव देवता स्तंभ पर भरोसा करना, चाहे वह सफल हो या असफल, उसे मानसिक कमजोरी की बहुत लंबी स्थिति में डाल देगा। लेकिन ऐसा तब तक होता है जब तक कोई अन्य दानव देवता अपनी मानसिक शक्ति से उसका समर्थन करने के लिए सहमत नहीं होता है। इस प्रतिक्रिया को बहुत हल्का कर देता है। साथ ही क्लियर साइट डिवाइन ड्रॉ का उपयोग किसी ऐसे शत्रु के विरुद्ध नहीं किया जा सकता जिसके पास अपने से अधिक साधना या मानसिक शक्ति हो। जब तक शत्रु की आध्यात्मिक ऊर्जा या मानसिक शक्ति आपसे अधिक है, सफलता की संभावना बहुत कम हो जाती है। एक और प्रतिबंध वह चेतावनी है जो कियू योगहाओ ने दी थी। क्लियर साइट डिवाइन ड्रॉ का उपयोग केवल एक ही लक्ष्य पर किया जा सकता है, इसलिए यदि लॉन्ग हाओचेन ने किसी और को पकड़ लिया होता तो वह तुरंत चूक जाता। यही कारण है कि कौशल के उपयोग को कवर करने के लिए एंजल दानव भगवान पाइमोन ने अपना एंजल दानव जारी किया। स्पष्ट दृष्टि के इस दिव्य आकर्षण के कारण योद्धा के मंदिर को पहले ही भारी नुकसान उठाना पड़ा। युद्ध सम्राट श्रेणी के 4 शक्तिशाली लोग इस प्रकार राक्षसों के हाथों मारे गए। यही कारण है कि कियू योगहाओ के गठन की व्यवस्था इतनी करीब थी। क्रोसेल को कोई भी मौका देने से बचने के लिए टेम्पल ऑफ द वॉरियर के पावरहाउस 2 के लिए 2 पर टिके हुए थे। लेकिन लॉन्ग हाओचेन अलग था। उन्हें क्रोसेल क्लियर साइट डेमन गॉड क्षमता के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी, जिसके कारण ऐसा हुआ। नदी के किनारे बार बार चलने वाले किसी व्यक्ति को किसी दिन अपने जूते गीले करने पड़ते थे। क्रोसेल रात में सड़कों पर बहुत देर तक चलता रहा और अंततः उसे अपना शत्रु मिल गया। इस बार उसकी मुलाकात लॉन्ग हाओचेन से हुई। लॉन्ग हाओचेन की प्राकृतिक मानसिक शक्ति असाधारण थी और समान स्तर के पावरहाउस से कहीं बेहतर थी। लेकिन क्रोसेल आखिरकार 9वें चरण का दानव देवता था और उसकी जादुई विशेषता मानसिक विशेषता थी। इस प्रकार हाओचेन की मानसिक शक्ति अभी भी उससे कम थी। जब तक उसकी साधना 9वें चरण तक नहीं पहुंच जाती, वह स्पष्ट दृष्टि के दानव देवता से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। लेकिन उस शक्तिशाली मानसिक शक्ति ने लॉन्ग हाओचेन को तुरंत प्रतिक्रिया देने की अनुमति दी। चून की टेलीपोर्टेशन के लिए आवश्यक समय विरोधी मानसिक बल के साथ बढ़ गया था। लॉन्ग हाओचेन के पास अपने निपटान में कुछ सेकंड का समय था और वह इतने समय में टॉवर ऑफ इटर्निटी को सक्रिय करने में कामयाब रहे। अनंत काल के टॉवर को स्पष्ट रूप से दिव्य दर्शन की तुलना में उच्च प्राथमिकता प्राप्त थी। क्लियर स्पष्ट दृष्टि दानव भगवान की तुलना एक अति दिव्य उपकरण के अस्तित्व से कैसे की जा सकती है। इसके अलावा लॉन्ग हाओचेन उसका उत्तराधिकारी था और वह ऐसा व्यक्ति था जिस पर वह कई और आत्माओं को लाने के लिए भरोसा कर सकता था। बड़े खतरे के समय में यह अलौकिक उपकरण स्पष्ट रूप से उसकी सहायता के लिए आएगा। हालांकि चूंकि स्पष्ट दृष्टि का दिव्य आकर्षण दानव देव स्तंभों की शक्ति के माध्यम से बढ़ाया जाने के अंत में था, इसलिए इसे शानदार बढ़ावा भी मिला, जिससे यह अजीब परिणाम हुआ। क्लियर विजन क्रोसेल का दूत वास्तव में उसके सामने लॉन्ग हाओचेन को टेलीपोर्ट करने में कामयाब रहा, लेकिन साथ ही लॉन्ग हाओचेन ने टॉवर ऑफ इटर्निटी पर भरोसा किया और उस माध्यम से उन दोनों को यहां टेलीपोर्ट किया। दोनों टेलीपोर्टेशन सफल रहे, लेकिन लॉन्ग हाओचेन भी नश्वर खतरे से बच गए। इस जगह क्या है? तुम कैसे बच गए? क्रोसेल संदेह और आश्चर्य से भर गया। विपरीत लॉन्ग हाओचेन को देखते हुए वह पूछने से खुद को नहीं रोक सका। इस बीच उसके हाथ अलग हो गए और उसके बीच से एक लंबा ब्लेड दिखाई देने लगा। काली लपटों ने उसकी लंबी तलवार को जला दिया और इस बीच घुमावदार लहरों ने दृश्य क्रोसेल के शरीर को घेर लिया। उस शत्रु का सामना करते हुए जिसने अपने ही स्पष्ट दृष्टि दिव्य ड्रॉ का मुकाबला किया था, वह बेहद सतर्क था। जैसे ही उसे पता चला कि क्रोसेल को उसके साथ टॉवर ऑफ इटर्निटी में टेलीपोर्ट किया गया था, वह भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। जब क्रोसेल ने वह प्रश्न पूछा तो वह बहुत तेजी से पीछे हट गया। तभी सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा ढाल उसकी छाती के सामने प्रकट हुई। क्रोसेल की पूरी तरह से भ्रमित प्रतिक्रिया के विपरीत लॉन्ग हाओचेन ने पहले से ही वर्तमान स्थिति और पिछली परिस्थितियों से मामले की सच्चाई का अनुमान लगा लिया था। मैं भागा नहीं बल्कि आपके कदम का प्रतिकार किया, लॉन्ग हाओचेन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, और दुश्मन के शरीर से निकली शक्तिशाली आभा से वह ये निर्धारित कर सकता था कि वह एक राक्षस देवता है। ठीक पहले ऐसा प्रतीत होता था कि वह शत्रुओं का नेतृत्व करने वाले राक्षस देवता के पक्ष में था। लॉन्ग हाओचेन को अभी भी उस समय का क्रोसेल का रूप याद है। कोई केवल ये स्वीकार कर सकता है कि इस राक्षस देवता की शक्ल बहुत सुंदर थी। उसकी पीठ पर 6 पंखों के जुड़ने से वह और भी अधिक मनोरम दिखाई देता था। क्रोसेल पहले ही शांत हो चुका था और लॉन्ग हाओचेन पर हमला करने के लिए अधीर नहीं था। क्या ये कोई और जगह है?
चूंकि आपके पास यहाँ टेलीपोर्ट करने के साधन हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपके पास वापस टेलीपोर्ट करने के साधन भी होने चाहिए। मुझे बाहर ले चलो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। कुछ समय खरीदना उसके फायदे में था। क्रोसेल इस स्थान से भयभीत था, लेकिन एक राक्षस देवता होने के कारण, जो मानसिक विशेषताओं में विशेषज्ञ था, उसे इस स्थान के बारे में कुछ समझ थी। वह जानता था कि इस हद तक अंतरिक्ष यात्रा करने में सक्षम होने के लिए लॉन्ग हाओचेन के पास निश्चित रूप से किसी प्रकार की अंतरिक्ष कुंजी होगी। उस स्थानिक कुंजी को हथियाने के लिए वह स्वाभाविक रूप से शेंगमो डालू के पास नहीं लौटेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात थी उसे मिला आंतरिक मानसिक घाव। वह लॉन्ग हाओचेन के पार नहीं देख सका, विशेषकर दिव्य घोंघा शील्ड से अपनी रिहाई के बाद। अपनी मौजूदा चोटों के कारण उसे पूरा भरोसा नहीं था कि वह लॉन्ग हाओचेन को मारने के बाद एक टुकड़े में निकल पाएगा। ऐसे में उन्होंने समय खरीदने और खुद को ठीक होने के लिए कुछ समय देने की बात कही। आखिरकार दुश्मन 8वीं सीढ़ी पर ही था, इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि वह लॉन्ग को मारने में सक्षम होगा। मानसिक आंतरिक चोट का कुछ हिस्सा ठीक होने के बाद हाओचेन उस समय अंतिम रैंक वाला डेविल स्नैक डेमन गॉड पहले से ही एक लोमड़ी की तरह चालाक था। 40वें रैंक वाले क्रोसेल का तो जिक्र ही नहीं किया गया था। हालांकि अभी तक उनके पास कोई डोमेन नहीं था, फिर भी उनकी खेती पूरी तरह से 9वें चरण पर थी। मेरी जान बख्श दो। बहुत बुरा, मेरी तुम्हें छोड़ने की कोई योजना नहीं है। लॉन्ग हाओचेन ने उसका उपहास किया। जैसे क्रोसेल उसके खिलाफ साजिश रच रहा था, वैसे ही उसकी तरफ भी मामला था। लॉन्ग हाओचेन अब पूरी तरह से अपनी इंद्रियों का विस्तार कर रहा था। क्रोसेल के साधना स्तर को निर्धारित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। शत्रु निश्चित रूप से 9वें चरण पर था, लेकिन 9वें चरण की विभिन्न शक्तियों के बीच भारी अंतर मौजूद था। क्रोसेल का पिछला थूका हुआ गहरा नीला खून नकली नहीं हो सकता था और यह चोट का स्पष्ट सबूत था। हालांकि लॉन्ग हाओचेन को अपनी चोटों की तीव्रता के बारे में पता नहीं था। टावर ऑफ इटर्निटी का अंदरूनी भाग लॉन्ग हाओचेन के मुख्य क्षेत्र जैसा ही था। वह अब उन दोनों के बीच ताकत के अंतर को निर्धारित कर रहा था, और परिणामस्वरूप वह लड़ाई में जल्दबाजी नहीं करेगा। क्रोसेल के सामने लॉन्ग हाओचेन खेती के मामले में नुकसान में थे, लेकिन उनके पास श्रेष्ठता के अपने पहलू थे। सबसे पहले वह क्रोसेल को अपने राक्षस देवता स्तंभ से जुड़ने से रोकने में पूरी तरह आश्वस्त था। एक दानव देवता ने अपना स्तंभ खो दिया था। वह एक सामान्य 9वें चरण के बिजलीगर की तरह था और इससे अधिक कुछ नहीं। दूसरे, दुश्मन घायल हो गया था, और चाहे कितना भी हो, कम से कम उसकी हालत अच्छी नहीं थी। और उसकी शक्तिशाली मानसिक शक्ति का उसका घाव मानसिक पक्ष पर होना चाहिए। एक मानसिक गुण शक्ति का सामना करते हुए लॉन्ग हाओचेन थोड़ा सा भी भयभीत नहीं था। यहाँ तक कि 12वीं रैंक वाली इमो डेमन गॉड सिट्री को भी अपने ही निषिद्ध जादू के प्रभाव से पीड़ित होना पड़ा था। 8वें चरण के विरुद्ध 9वें चरण की लड़ाई में शायद वह वास्तव में इस राक्षस देवता को हमेशा के लिए यहाँ छोड़ सकता है। ये सोचते हुए लॉन्ग हाओचेन की धड़कन तेज होने से बच नहीं सकी। क्या मुझे राक्षस देवता से द्वंद्वयुद्ध करना चाहिए? हालांकि उसने गोब्लिन नाइट सीरे को मार डाला था, सीरे और एंड्रोमेलियस दोनों अपने दानव देव स्तंभों की बदौलत अस्थायी रूप से 9वें चरण तक पहुंच सकते थे। फिर भी 9वें चरण और उसके बीच एक अंतर था। क्या मैं सचमुच जीत सकता हूं? लॉन्ग हाओचेन ने इसे निश्चित रूप से बताने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उन्होंने पहले ही किसी भी मामले में एक परीक्षा देकर अपना निर्णय ले लिया था। अध्याय 564 इतनी भीड़। भाग 1। लॉन्ग हाओचेन के शब्दों को सुनकर क्रोसेल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और उम्मीदों के विपरीत मुस्कुराते हुए कहा, 8वें चरण के युवा नाइट, क्या आप एक शक्तिशाली 9वें चरण के प्रतिद्वंद्वी को चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं? मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं कि मुझे यहां अपने दानव देवता स्तंभ की सहायता नहीं मिल सकती है ना? फिर भी तुम मेरे मुकाबले कैसे हो सकते हो? आपके पास केवल एक ही विकल्प है, सेवा करें या मरें। ऐसा कहते हुए क्रोसेल ने अपने दाहिने हाथ में लंबी तलवार उठाए और उसके ब्लेड के जेट काले किनारे को लॉन्ग हाओचेन की ओर लॉन्च किया गया। ये ब्लेड बहुत तेजी से नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे ही इसने प्रहार किया, लॉन्ग हाओचेन को केवल ऐसा लगा जैसे उसे क्रोसेल ने अवरुद्ध कर दिया है, और चाहे उसने इससे बचने की कितनी भी कोशिश की हो, वह इस प्रहार से बच नहीं सका। क्रोसेल की आंखें पहले ही गहरी नीली हो चुकी थीं। स्पष्ट दृष्टि दानव भगवान केवल बात नहीं थी, युद्ध के समय में उसकी स्पष्ट दृष्टि तकनीक के महत्वपूर्ण उपयोग थे। वह अवसर पैदा करने में सक्षम थी। यह दुश्मन के खिलाफ निर्णायक है, साथ ही उसकी अगली चाल की भविष्यवाणी भी करता है। उन परिस्थितियों में उसके हमले निस्संदेह बहुत प्रभावी थे। 72 राक्षस देवताओं में से कोई भी साधारण चरित्र वाला नहीं था, चाहे वह बल में हो या बुद्धि में। क्रोसेल के हमले का उद्देश्य डराना के साथ साथ परीक्षण करना भी था।
लॉन्ग हाओचेन की खेती के सटीक स्तर पर यह स्पष्ट था। लॉन्ग हाओचेन थोड़ा पीछे हट गया और उसका शरीर अचानक झुक गया, जिससे उसकी दोनों भुजाओं पर सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड लहराने लगी। बिंग! टावर ऑफ इटर्निटी की पूरी पहली मंजिल पर एक गूंजती गूंज फैल गई। लॉन्ग हाओचेन के दोनों पैर पीछे की ओर खिसक गए और टावर के किनारे पर ही रुक गए। जैसे ही दिव्य घोंघा शील्ड ने तीव्र नारंगी प्रकाश की चमक फैलाई, लॉन्ग हाओचेन का शरीर प्रकाश में चमक उठा, क्योंकि आसपास का वातावरण लगातार विभिन्न रंगों की चमक के तहत हिल रहा था। इस हमले को सहने के बाद लॉन्ग हाओचेन का चेहरा आश्चर्य से ढक गया। सच में, उन्होंने महसूस किया कि क्रोसेल की आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा केवल 1,00,000 इकाइयों से अधिक प्रतीत होती है, निश्चित रूप से 9वें चरण के दूसरे रैंक तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन साधना के ऐसे स्तर पर भी दैवीय बाधा पर भरोसा करना वास्तव में पूरी तरह से अपर्याप्त साबित हुआ। उनका शरीर अभी भी शानदार प्रतिशोध, दुश्मन को कुछ नुकसान वापस करने के लिए दैवीय बाधा के साथ मिलकर बनी क्षमता की रोशनी से चमक रहा था, लेकिन सोल बाइंडिंग चेस की रोशनी भी फैल गई। दूसरे शब्दों में, वह घायल हो गया था। हालांकि वे गहरे नहीं थे, दिव्य घोंघा शील्ड की रक्षा और दूसरों के साथ साझा की गई क्षति के बावजूद उन्हें अभी भी कुछ हल्की चोटें आईं। इससे क्रोसेल की ताकत में निपुणता देखी जा सकती है। छोटी तितली, तुम ऐसी धृष्टता दिखाने का साहस करती हो। क्रोसेल यहीं नहीं रुके। पहला हमला सुचारू रूप से समाप्त होने के बाद लॉन्गस्वॉर्ड लॉन्ग हाओचेन की ओर बढ़ गया, जिससे आकाश में एक जेट काली चमक आ गई, जिसका निशाना बिजली की तरह सीधे लॉन्ग हाओचेन पर था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी तलवार की धार स्पिरिट माउंटेन जैसी क्षमता का उपयोग कर रही है। लॉन्ग हाओचेन ने पहले वार से ही तुरंत निर्धारित कर लिया। वह बिल्कुल नहीं जानता था कि राक्षसों की श्रेणी में प्रत्येक राक्षस देवता के पास उनके कबीले के बिना निश्चित रूप से प्रभाव की बहुत कम शक्ति थी, लेकिन दानव देवता सम्राट ने उन्हें प्रोत्साहित किया, अक्सर उन्हें कुछ शक्तिशाली उपकरणों के लिए प्राथमिकता दी। इसलिए व्यक्तिगत राक्षस देवताओं के पास तुलनात्मक रूप से बेहतर व्यावहारिक युद्ध शक्ति थी। और यद्यपि स्पष्ट दृष्टि वाले दानव देवता क्रोसेल की ताकत को व्यक्तिगत दानव देवताओं के बीच कम स्थान दिया गया था, वह संभवतः पर्याप्त ताकत के बिना 39वीं सीट प्राप्त नहीं कर सकता था। वह वास्तव में 9वें कदम का पावरहाउस था और उसके शीर्ष पर उसके पास स्पष्ट दृष्टि तकनीक थी। यदि उसकी साधना एक डोमेन जारी करने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच गई, तो शायद वह शीर्ष 36 में स्थान पा सकता है। इस परीक्षण में लॉन्ग हाओचेन को तुरंत हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भगवान के चुने हुए व्यक्ति के रूप में वह स्वाभाविक रूप से खुद को लगातार नुकसान नहीं होने दे सकता था। ये देखकर कि दुश्मन का दूसरा हमला आ रहा था, लॉन्ग हाओचेन की आकृति बिना किसी चेतावनी या निशान के अजीब तरह से गायब हो गई। टकराना। क्रोसेल का हमला सीधे टावर ऑफ इटर्निटी पर हुआ, जिससे घरघराहट की आवाजें आने लगीं, लेकिन वह मदद नहीं कर सका। खाली रहना। स्पष्ट दृष्टि तकनीक के साथ भी वह वास्तव में यह नहीं बता सका कि लॉन्ग हाओचेन कैसे चला गया। लॉन्ग हाओचेन जाहिर तौर पर शेंगमो डालू को वापस टेलीपोर्ट नहीं कर सका। वापस टेलीपोर्ट करने से पहले समायोजन समय की आवश्यकता थी, और इसके अलावा वह क्रोसेल को यहां अकेले नहीं छोड़ सकता था। अन्यथा, यदि वह अनंत काल के टॉवर के गहरे रहस्यों की खोज करता है और कुछ भी प्राप्त करने में कामयाब होता है, तो चीजें वास्तविक पीड़ा बन सकती हैं। प्रकाश की एक चमक में लॉन्ग हाओचेन अपने पिछले स्थान पर फिर से प्रकट हुआ, और इस बार हाओयू के 5 पहाड़ी आकार के सिर उसके बगल में थे। टावर ऑफ इटर्निटी में टेलीपोर्टेशन के अलावा लॉन्ग हाओचेन ने हाओयू के साथ अपना रक्त अनुबंध समझौता भी किया था। टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर क्रोसेल के खिलाफ लड़ाई में लॉन्ग हाओचेन का सबसे बड़ा आत्मविश्वास बिना किसी चिंता के अपनी पूरी क्षमताओं को प्रदर्शित करने की क्षमता थी। भले ही वह क्रोसेल को मारने में कामयाब नहीं हुआ, फिर भी क्रोसेल के पास टावर ऑफ इटर्निटी से बचने का कोई रास्ता नहीं था। गर्जन। हाओयू के 5 सिर एक साथ घूम गए, और उसके अंदर से एक बैंगनी रंग का इरादा निकला, जिसने विपरीत क्रोसेल को घेर लिया। तुरंत स्पष्ट दृष्टि के पिछले दानव देवता ने गर्व से अपना सिर खो दिया, जैसे कि एक राक्षस का सामना कर रहा हो, जो पहले से ही आश्चर्य से भरा हुआ था। तुम हो। तुरंत वह अपना वाक्य पूरा करने में असमर्थ हो गया। लॉन्ग हाओचेन ने स्पष्ट रूप से समझा कि प्रतिद्वंद्वी ने उसकी पहचान ली है। दिव्य घोंघा ढाल को दूर रखते हुए उसने अपना दाहिना हाथ आगे की ओर किया और तुरंत उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकाली। येटिंग आकर्षक ढंग से उसके सामने प्रकट हुआ और उसके हाथों में 2 भारी तलवारें थीं। अध्यापक येटिंग लॉन्ग हाओचेन के सामने 2 भारी तलवारें पकड़कर थोड़ा झुके। लॉन्ग हाओचेन ने प्रकाश की देवी आर्या और फिर ब्लू रेन प्रकाश के हिबिकस को लिया। तुरंत ही उसके आचरण में धरती हिला देने वाला बदलाव आ गया। बिना किसी डर के उससे शक्तिशाली तलवारें फूटने लगीं।
उनका आभामंडल पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। तुम वो इंसान हो। वो इंसान। क्रोसेल ने लगभग 10 मीटर पीछे हटने के बाद अपना रुख स्थिर रखा। उसने बड़े गुस्से से भड़कते हुए हाओयू को हठपूर्वक घूर कर देखा। तुरंत वह अपनी पूर्व शांति बनाए रखने में पूरी तरह से असमर्थ हो गया। राक्षस देवता कई पीढ़ियों तक एक दूसरे के उत्तराधिकारी बने, लेकिन सभी यादें उनके बीच से नहीं गुजरी। दानव देवता जितना अधिक शक्तिशाली था, उसे अतीत की यादें उतनी ही अधिक विरासत में मिली। इस तरह दानव देव सम्राट तुरंत हाओयू का दूसरा नाम कह सकता था, लेकिन यह 39वें स्थान वाला स्पष्ट दृष्टि वाला दानव देवता क्रोसेल इसे सही ढंग से नहीं कह सका। लेकिन उनकी कर योग्य प्रवृत्ति अभी भी मौजूद थी। हालांकि वह हाओयू की पहचान नहीं बता सका, लेकिन उसके मन में बहुत गहरे डर के साथ साथ एक गहरी और धमकी भरी भावना उभर रही थी। पिछली बार जब लॉन्ग हाओ चेन ने गोब्लिन डेमन गॉड सीरे को हराया था, तो उसने तुरंत हाओयू को कवच में बदल दिया था और अपने सोने के पिघले हुए कवच के साथ जोड़ दिया था, लेकिन तब उसके पास हाओयू के परिवर्तनों को देखने का समय नहीं था। उसने केवल यह महसूस किया था कि हाओयू कहीं अधिक शक्तिशाली था, लेकिन उस पर एक नजर डालने पर हाओयू की ऊंचाई पहले ही 15 मीटर से अधिक हो गई थी और उसकी आभा और अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। धुंधले ढंग से एक प्रभावशाली भाव उसके भीतर से निकल रहा था। इंद्रियों के आधार पर डी लॉन्ग हाओ चैन वर्तमान हाओयू अभी भी 9वें चरण से नहीं टूटा था, जिससे वह 7वें चरण के शिखर तक पहुंचने के आसपास हाओ चैन से हीन हो गया था। लेकिन 7वें चरण के चरम पर उसकी आभा वास्तव में 9वें चरण के पावरहाउस जैसे क्लियर साइट डेमन गॉड क्रोसेल के डर को पैदा कर सकती है। ऐसा क्यों था? लॉन्ग हाओ चैन ने अतीत में इस समस्या के बारे में हाओयू से कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन बाद वाले ने कई बार मामले को टाल दिया। कभी कभी स्पष्ट रूप से नुकसान में लग रहा था, जैसे कि वह खुद इसे याद करने में असमर्थ था। इसके अलावा जिस समय उसने लॉन्ग हाओ चेन का अनुसरण किया था, उसके पास केवल एक ही सिर था और हाओ चेन के खून की मदद से उसने अपना दूसरा सिर प्राप्त किया। इतना छोटा हाओयू इतनी सारी बातें पहले से कैसे जान सकता है? लॉन्ग हाओ चेन के अनुमान में राक्षसों के लिए असली खतरा संभवतः हाओयू का पूर्वज था, और यही बात उसकी अपनी दुनिया के लोगों के लिए भी लागू हुई। दूसरे शब्दों में, हाओयू प्रजाति बहुत मजबूत थी और यह निश्चित रूप से भविष्य में भी मजबूत होती रहेगी। ये लॉन्ग हाओ चेन का निर्णय है। इस प्रकार हाओयू के लिए अपनी परिस्थितियों के बारे में न जानना स्वाभाविक है। हाओयू के पास अब विभिन्न तत्वों के 5 प्रमुख थे: प्रकाश, अग्नि, जल, वायु और विष होना। उसके 5 सिरों में से लिटिल लाइट केंद्रीय था, उसके पड़ोसी लिटिल फ्लेम और लिटिल विंड थे, और बाहरी लिटिल ब्लू और लिटिल पर्पल थे। पांचों सिरों ने क्रोसेल को ठंडी निगाहों से देखा, हल्की हल्की घृणा की आभा छोड़ रहे थे। जिस तरह हाओयू से मिलने पर राक्षस भयभीत लग रहे थे, उसी तरह हाओयू ने राक्षस देवताओं के सामने तीव्र घृणा दिखाए। क्या उनमें जन्मजात खूनी झगड़ा हो सकता है? लॉन्ग हाओ चेन को ये बात जरा भी समझ में नहीं आई। आखिरकार हाओयू इस आयाम का प्राणी नहीं था, तो वह राक्षस देवताओं के प्रति इतनी नफरत कैसे दिखा सकता है? इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह उनके जीन में अंकित खराब अनुकूलता है। उसकी मोटी गर्दन पर हाओयू का एक और उभरा हुआ क्षेत्र था। ये गांठ बहुत बड़ी थी और लॉन्ग हाओ चेन की जानकारी के अनुसार यहां तक पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी समय इसे तोड़ सकता है। इसके बाद इसका एक और विकास हो सकता है। शायद ये छठे सिर को जन्म देगा। हाओयू ने एक और दहाड़ मारी, जिससे लड़ाई का इरादा जाहिर हो गया। वह लड़ाई की तलाश में था और वह क्रोसेल से आमने सामने जाना चाहता था। बेशक लॉन्ग हाओ चेन ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। आखिरकार हाओयू अभी भी 7वें चरण के चरम पर था। यदि दुश्मन के हमले से उसे भारी नुकसान हुआ तो हाओ चेन को इसका बहुत अफसोस होगा। आत्मा संचार के थोड़े समय के बाद लॉन्ग हाओ चेन हाओयू को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गया। येटिंग अभी भी उसी क्षेत्र में रुकी और गाना शुरू कर दिया। लॉन्ग हाओ चेन ने स्टार किंग को यहां नहीं बुलाया। अनंत काल का टॉवर मृत्यु की तीव्र आभा से भरा हुआ था और वह इसे इससे प्रभावित होने देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन क्या सच में लॉन्ग हाओ चेन के पास हाओयू और येटिंग के अलावा कोई ताकत नहीं थी? बिल्कुल नहीं। हालांकि वह इस बल का प्रयोग करने को तैयार नहीं था, लेकिन क्रोसेल के पिछले बल प्रदर्शन के बाद उसके मन में डर समा गया था, इसलिए उसने कोई आपत्ति दिखाने की हिम्मत नहीं की। अध्याय 565 इतनी भीड़। भाग 2। प्रकाश की 4 किरणें लॉन्ग हाओ चेन की छाती पर क्रमिक रूप से चमकी और बाहर निकल गईं। नीली और पीली किरणें उसकी पीठ पर पड़ी, जबकि लाल और हरी उन्होंने दोनों तरफ से कवर किया। उनमें से प्रभावशाली आभा फूट पड़ी। ये 4 शक्तिशाली संत रक्षक थे, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें।
चूंकि लॉन्ग हाओचेन टावर ऑफ इटर्निटी में और अधिक गहराई तक प्रवेश करने के लिए आगे नहीं बढ़े, इसलिए 4 संत रक्षकों का कोई विकास नहीं हुआ और फिर भी वे 7वें चरण की साधना में बने रहे। लेकिन 4 शक्तियों की सहायता, विशेषकर उनके व्यक्तिगत अनुभव ने लॉन्ग हाओचेन को काफी मदद दी। क्या इसे साजिश माना जाएगा? लॉन्ग हाओचेन के मन में अचानक यह अजीब विचार आया। हाओ यू गेटिंग 4 सेंट गार्ड और स्वयं लॉन्ग हाओचेन। उसके पास पूरी ताकत थी। अपने आप में ये पहले से ही किंग रेड डेमन हंट स्क्वाड बनाने वाले सामान्य सदस्यों के करीब थे और काफी मजबूत थे। क्रोसेल धीरे धीरे अपनी भयभीत स्थिति से शांत हो गया। अंततः उसे अपने जीवन के लिए खतरा महसूस हुआ। लॉन्ग हाओचेन डरावना नहीं था। 4 सेंट गार्ड्स को एक नजर भी नहीं दी गई थी, लेकिन हाओयू की उपस्थिति ने उसे अपना दिमाग खो दिया। उनके परिवेश में एक पतली सुनहरी धुंध छा गई, शक्ति का भंडार। सोने के पिघले हुए कवच की नारंगी चमक तुरंत ऊपर उठ गई और लॉन्ग हाओचेन, प्रकाश की देवी आर्या और नीली बारिश के हाथों में प्रकाश के हिबिकस ने भी अपनी चमक का अनुमान लगाया। गोल्ड मोल्टेन आर्मर के समर्थन से लॉन्ग हाओचेन के पास एक मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा बैकअप था और उन्होंने प्रकाश की देवी आर्या पर सील जारी करने के लिए लगभग कोई प्रयास नहीं किया। उसी समय ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट ने महाकाव्य स्तर के उपकरण के रूप में अपनी नीली हरी चमक दिखाए। नारंगी और नीले हरे रंग पूरी तरह से मेल नहीं खाते थे, लेकिन वे लॉन्ग हाओचेन के शरीर से निकले सुनहरे रंग के बगल में बेहद चमकदार दिखते थे। 5 महान हाओयू सिरों की आंखें बैंगनी इरादे के हल्के उतार चढ़ाव से भर गईं, जबकि हाओचेन के सिर के शीर्ष पर वे 9 बैंगनी रेखाएं चमकने लगीं। हाओयू का दाहिना अगला पैर दाहिनी ओर झुक गया, जिससे वह जमीन पर गिरते ही जोर से थपथपाने लगी। उसका पूरा शरीर चट्टान की तरह यही समा गया और उसके 5 विशाल सिरों पर 5 अलग अलग चमकें उभरती रहीं। इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि उनका ध्यान केवल अपराध पर केंद्रित नहीं था। लिटिल लाइट से रेडिएंट वर्ल्ड का उपयोग सीधे लॉन्ग हाओचेन पर किया गया था। अन्य सिर स्पष्ट रूप से अन्य जादू की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वे 4 सिर थोड़ा हिल गए थे। क्रोसेल स्पष्ट दृष्टि का दानव देवता है। भले ही वह इससे अधिक भयभीत हो रहा था, वह जानता था कि वह इंतजार करना जारी नहीं रख सकता। यदि शत्रु को अपने आक्रमण की तैयारी करने के लिए छोड़ दिया गया, तो उन्हें अपरिहार्य मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। जीवित रहने की प्रबल इच्छा से परिपूर्ण क्रोसेल चिल्लाया और गहरे नीले रंग की बिजली की तरह आगे बढ़ गया। अपनी पीठ पर 6 पंख फड़फड़ाते हुए वह सीधे लॉन्ग हाओचेन की ओर चला गया। क्रोसेल निश्चित रूप से बता सकता था कि हाओचेन इन शत्रुओं का केंद्र था। जब तक उसे मारा जा सकता है, बाकी लोगों को कोई खतरा नहीं होगा। हाओयू के लिए भी यही बात लागू हुई, क्योंकि वह उन दोनों के बीच एक अनुबंध के अस्तित्व को महसूस कर सकती थी। 2 ब्लेड प्रोजेक्टाइल लॉन्ग हाओचेन पर नहीं बल्कि 12वें और 10वें सेंट गार्ड्स पर लॉन्च किए गए थे। स्पष्ट दृष्टि के दानव देवता की अवरुद्ध करने की क्षमता को ये दोनों शायद ही टाल सकते थे। क्रोसेल ने उनकी ओर देखा तक नहीं कि आंखें, उसकी आंखों से एक गहरी नीली ठंडी चमक फूटी, जो सीधे लॉन्ग हाओचेन की आंखों की ओर चली गई। एक दिमागी हमला। एक मानसिक प्रकार के दानव देवता होने के नाते मन का जादू क्रोसेल की विशेषज्ञता का क्षेत्र था, और जब उनकी साधना 9वें चरण पर पहुंची तो उनके द्वारा दिया गया मानसिक झटका कभी कभी दुश्मन का सिर भी उड़ा सकता था। लॉन्ग हाओचेन ने इससे बचने की कोशिश नहीं की। क्रोसेल का सबसे भयानक पहलू स्पष्ट दृष्टि के दिव्य ड्रॉप पर भरोसा करके अपने सभी हमलों को विफल करने की उसकी क्षमता थी, जिससे उसे भागने का कोई मौका नहीं मिला। हाओयू के सिर एक साथ गरजने लगे, सभी की आंखें गहरे बैंगनी इरादे से रंग गईं। उस सटीक क्षण में हाओयू और लॉन्ग हाओचेन लगभग एक हो गए प्रतीत हो रहे थे। जैसे ही हाओयू की आंखों में बैंगनी रोशनी चमकी, लॉन्ग हाओचेन की दोनों आंखें भी बैंगनी सुनहरी हो गईं। 4 सेंट गार्ड्स ने क्रोसेल के 2 ब्लेडों का तुरंत जवाब दिया। टाल मटोल करने वाली हरकतें करने का कोई रास्ता न होने के कारण 4 सेंट गार्ड्स को बहुत दबा दिया गया था, लेकिन फिर भी उनके पास अपने साधन थे। 11वीं के कर्मचारियों से 2 नीली लपटें निकली, जो 2 काले ब्लेडों पर गिरी। स्पिरिट माउंटेन राज्य में पत्तियों को स्पष्ट रूप से ऐसे सरल जादू से नहीं रोका गया था, लेकिन उन्होंने अपने आगमन में थोड़ी देरी की। ठीक उसी समय 12वीं और 10वीं के सामने मिट्टी की 2 मोटी दीवारें दिखाई दी, और अधिक विकराल उसके स्वरूप के बाद एक बड़ा परिवर्तन आया। पलक झपकते ही वह मिट्टी की दीवारों से पृथ्वी के गोले में बदल गया, जो सामान्यतः दीवारों से कम 3 गुना मोटी थी। इस बीच 12वें और 10वें होली गार्ड बहुत तेजी से पीछे हट गए। 12वें गार्ड संत को मूल रूप से कोई चिंता नहीं थी। गति उनकी विशेषज्ञता का सबसे बड़ा क्षेत्र था, इसलिए भले ही दुश्मन का हमला अपरिहार्य हो, कम से कम वह अपनी दूरी बढ़ाकर टकराव से पहले का समय बढ़ा सकते थे।
दूसरी ओर 12वें गार्ड संत ने खुद को तेज गति से पीछे की ओर धकेलने के लिए अपनी तलवार जमीन पर पटक दी। बैंग बैंग, पृथ्वी के 2 गोले एक ही समय में नष्ट हो गए, लेकिन इस बार 9वें पवित्र रक्षक की महान महारत पूरी तरह से दिखाई दे गई। एक के बाद एक गोले घुमाते हुए उन्होंने क्लियर साइड डेमन गॉड क्रोसेल के हमलों का रास्ता रोक दिया। जब वह स्पिरिट माउंटेन राज्य ऊर्जा अंत में 2 रक्षकों तक पहुंची तो उन्हें अंततः बर्फ की 2 बड़ी और मोटी दीवारों द्वारा रोक दिया गया। अपने महान जादुई नियंत्रण पर भरोसा करते हुए 9वें और 11वें होली गार्ड ने अन्य 2 को इस झटके से बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन फिर भी जब 10वीं और 12वीं ने हमलों से बची हुई ऊर्जा को रोक दिया, तब भी इसने पूरे टॉवर ऑफ इटर्निटी को उसके किनारों तक हिला दिया। इससे ये देखा जा सकता है कि स्पष्ट दृष्टि का दानव देवता क्रोसेल कितना शक्तिशाली था। निचले स्तर के विरोधियों के लिए 9वें चरण का पावरहाउस वास्तव में एक भयानक चीज थी। हालांकि क्रोसेल को वास्तव में नुकसान हुआ। उसने अपनी आंखों से जो मानसिक सदमा छोड़ा, उसका जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वह लॉन्ग हाओचेन की बैंगनी सुनहरी आंखों पर पड़ा। यह ऐसा था मानो लॉन्ग हाओचेन की आंखों के बाहर एक ढाल खड़ी कर दी गई हो, जो उसका रास्ता जबरन रोक रही हो। इसी बीच उनके हाथ में प्रकाश की देवी का अर्यास ही है, धीरे धीरे मारो। लॉन्ग हाओचेन का यह हमला बहुत धीमा था। तलवार की नोक पर जारी संचित तलवार का इरादा धीरे धीरे फीका पड़ गया, क्योंकि एक नारंगी चमक ली गई और नोक से बाहर भेज दी गई, जिससे बहुरंगी सुनहरी रोशनी धुंधली हो गई। वास्तव में लॉन्ग हाओचेन के स्पिरिट माउंटेन और उसकी तलवार के इरादे के प्रभाव में प्रकाश की देवी आर्या दिव्य उपकरण चरण के करीब अपने राज्य में पहुंच गई। ये स्पष्ट रूप से केवल उसकी बढ़ी हुई खेती के कारण नहीं था, बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण रूप से 2 भारी तलवारों को पोषण देने वाले गिरे हुए उल्का द्वारा लाए गए लाभों के लिए धन्यवाद था। पवित्र आत्मा स्टोव के साथ मिश्रित होने के कारण येटी में सबसे अच्छी पोषण शक्ति थी। उसने पवित्र आत्मा स्टोव के माध्यम से गिरे हुए उल्का को 2 तलवारों के साथ एकीकृत किया, जिससे इसकी गुणवत्ता बढ़ गई। हालांकि वह उन्नयन अभी भी अधूरा था। जबकि भारी तलवारों की गुणवत्ता बढ़ गई, गिरे हुए उल्का का अधिक उपयोग किया जा रहा था, इसलिए पोषण अधिक समय तक जारी नहीं रह सका। हालांकि ये कुछ ऐसा था कि येटिंग के पास अभी भी लॉन्ग हाओचेन को रिपोर्ट करने का समय नहीं था, लेकिन फिर भी ये 2 भारी तलवारें आसानी से महाकाव्य स्तर तक पहुंच गईं, विशेष रूप से ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट, जो आमतौर पर इसके पहले इसके परिसर तक ही पहुंचती थी। आगे बढ़ते समय समर्थन के लिए अपनी 2 तलवारों का उपयोग करते हुए उसने स्पष्ट आवाजें निकाली। क्रोसेल ने अपने शरीर के साथ लॉन्ग हाओचेन के इस प्रहार को झेलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। ठीक इसी समय 6 पंखों वाले देवदूत की छवि लॉन्ग हाओचेन के पीछे दिखाई दी, जो उसकी पीठ से चिपकी हुई थी। तुरंत उसने अपनी 2 तलवारों से निकलने वाली चमक को तेजी से बढ़ा दिया, क्योंकि लॉन्ग हाओचेन की मानसिक शक्ति तलवारों के भीतर जमा हुए भयानक तलवार के इरादे को रोकने में असमर्थ हो गई। यह 8वें चरण का हल्का मंत्र था, जो येटिंग फायरी एंजल के चुंबन से आने वाले समर्थन के रूप में काम कर रहा था। इस कौशल में काफी बढ़ावा देने वाले प्रभाव थे। निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ 8वें चरण वाले प्रकाश तत्व मंत्रों में इसे स्थान दिया गया। इसने लॉन्ग हाओचेन की प्रकाश सार इकट्ठा करने की गति को बढ़ाने की अनुमति दी, जबकि उसकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को 30 सेकंड की अवधि के लिए स्पिरिट माउंटेन अवस्था में बदल दिया। दूसरे शब्दों में, बर्निंग एंजल के चुंबन कौशल ने लॉन्ग हाओचेन को सीधे 30 सेकंड के लिए 9वें चरण की शक्ति पर लौटा दिया। इसकी गति स्टार किंग्स के स्टार डेमन के बराबर थी। एकमात्र अंतर यह था कि स्टार डेमन लंबे समय तक चल सकता था। टकराना। तलवार बनाम दोहरी तलवार के द्वंद्व में लॉन्ग हाओचेन 3 कदम पीछे लड़खड़ा गया और स्पष्ट दृष्टि के दानव भगवान की चार्जिंग स्थिति को जबरन रोक दिया गया। लॉन्ग हाओचेन का वार खत्म हो गया था, लेकिन जबरदस्त तलवार का हमला उसके शरीर से लगातार बाहर निकल रहा था, क्योंकि क्रोसेल अपने पूरे शरीर में कांप रही ठंडी प्रतिक्रिया के कारण एक और हमला करने में भी सक्षम नहीं था। फिर भी क्रोसेल के हाथों में तलवारों में काफी भयानक स्पिरिट माउंटेन अवस्था की आध्यात्मिक ऊर्जा जमा थी। पीछे धकेले जाने पर लॉन्ग हाओचेन भी जारी रखने में असमर्थ रहा। लेकिन कोई कुछ भी कहे, वह क्रोसेल के हमले को सीधे रोकने में कामयाब रहा। चून की लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। हाओयू के 4 सिरों ने 4 को उगल दिया जादू मंत्र। क्रोसेल पर हमला। लिटिल फ्लेम ने क्रोसेल के शरीर पर सीधे निशाना साधते हुए एक ड्रैगन फायर छिड़का था, और लिटिल ग्रीन ने हवा के ब्लेड छोड़े, जिससे एक तूफान बन गया जो आग के चारों ओर लपेटकर हवा और आग का सम्मिलन बना। लिटिल ब्लू और लिटिल पर्पल ने भी कुछ कॉम्बो मंत्र पूरे किए। एक नीला बैंगनी भाला बिना किसी आवाज के हवा में उड़ गया। जैसे ही क्रोसेल का परिवेश हवा और आग से ढका हुआ था,
यह नीली बैंगनी बिजली बिना किसी आवाज के क्रोसेल के सिर के शीर्ष को निशाना बनाते हुए बाहर निकल गई। हाओयू का समर्थन पाकर लॉन्ग हाओ चेन ने उसके सामने अपनी तलवारें लहरा दी। जैसे ही उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर पहुंची, उनके पूरे शरीर की ताकत भारी तलवारों में समा गई। तुरंत भारी तलवारें थोड़ी हिल गईं, जिससे और अधिक चमकदार चमक निकलने लगी। जैसे जैसे तलवार की नोक धीरे धीरे पीछे हटती गई, इसकी समृद्ध और शक्तिशाली चमक बढ़ती गई। लॉन्ग हाओ चेन उग्र देवदूत के चुंबन की गति को वापस तलवारों में लीक करके तलवार के इरादे को जबरन दबा रहा था। अध्याय 566 इतनी भीड़। भाग 3। प्रकाश की देवी आर्या एक नारंगी जेली मिठाई की तरह दिखती थी, उज्ज्वल और आकर्षण से भरपूर। और नीली वर्षा प्रकाश का हिबिस्कस एक गहरे हरे रंग की जेड की तरह थी, जो जन्म लेने वाली कली की तरह जीवन शक्ति और चमक से भरपूर थी। घनी सुनहरी धुंध फिर से उठती रही और सुनहरी धुंध में तीव्र सुनहरी लपटें तुरंत उठने लगी, जबकि लॉन्ग हाओ चेन अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। हाओयू के आक्रमण का सामना करने के कारण क्रोसेल की शक्ति मानो दब गई हो। उसकी सारी क्षमताएं अपनी कार्यक्षमता का लगभग 5वां हिस्सा खो गईं और वह बेहद गौरवान्वित दिख रहा था। अपनी तलवारें विपरीत दिशाओं में, एक आकाश की ओर और एक पृथ्वी की ओर, उनकी आंखों में गहरी नीली चमक फिर से प्रकट हो गई, जो भीतर से फैल रही थी। फिर वह अपनी जगह पर घूमने लगा और उन दो मंत्रों से टकराकर प्रकाश के एक काले खंभे में बदल गया। खेती का अंतर बिना किसी संदेह के प्रकट हुआ। आग और हवा के बवंडर को पहले नष्ट कर दिया गया, जबकि बेहद तेज ड्रैगनफायर काले खंभे के अंदर अपना रास्ता बनाने में पूरी तरह से असमर्थ था। फिर उस पर फेंका गया बर्फ का भाला एक झटके में टल गया, जिससे कोई निशान नहीं बचा। काली रोशनी फीकी पड़ गई और क्रोसेल लड़खड़ाते हुए वापस चला गया। उसके बाएं कंधे पर एक हल्का बैंगनी निशान दिखाई दिया था और उसका बायां हाथ थोड़ा मुड़ा हुआ था। हाओयू के हमले ने अप्रत्याशित रूप से उसे कुछ नुकसान पहुंचाया। ये वास्तव में अविश्वसनीय लगा कि 7वें चरण के चरम पर वह वास्तव में स्पष्ट दृष्टि के 9वें चरण के दानव देवता को घायल कर सकता है। अन्य 3 मंत्र वास्तव में लिटिल पर्पल के आक्रमण के लिए कवर थे। लिटिल ब्लू ने उसे बर्फ में लपेट दिया और कुछ ही सेकंड में उसे पानी में बदल दिया। हालांकि क्रोसेल की रक्षा में केवल एक बूंद ही लगी थी, लेकिन इसका भयानक लकवा मारने वाला जहर 9वें चरण के पावरहाउस के बाएं हाथ को पूरी तरह से सुन्न करने के लिए पर्याप्त था। दानव देवताओं में जहर के खिलाफ बहुत मजबूत प्रतिरोध था, लेकिन हाओयू का जहर सामान्य से अलग था। लकवाग्रस्त जहर के कारण क्रोसेल की बांह को सामान्य स्थिति में लौटने के लिए, दूसरे शब्दों में, जहर को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। सहर, लेकिन लॉन्ग हाओ चेन गतिहीन रहा, फिर भी पावर स्टोरेज का उपयोग कर रहा था। हमला करने वाले केवल 4 सेंट गार्ड थे। क्रोसेल को अचानक भारीपन महसूस हुआ, क्योंकि उसके सिर के ऊपर हीरे के भाले के आकार में एक चमकदार, पारभासी चमक चमक रही थी। इस बीच एक हिमाच्छादित नीला छल्ला तुरंत उसके शरीर को घेर लिया और तुरंत हमला कर दिया। इसने अत्यधिक ठंडक पैदा कर दी, क्योंकि एक लाल और हरे रंग की आकृति ने उस अवसर का लाभ उठाते हुए अचानक उसकी ओर दौड़ लगा दी और लगभग उन्मत्तता से हमले शुरू कर दिए। लेकिन सिर्फ हाओयू के जहर के प्रभाव के कारण क्रोसेल पूरी तरह से शांत होने में कामयाब रहा। हाओयू के हमले से निश्चित रूप से उसे कुछ नुकसान हुआ, लेकिन इससे उसे ये भी एहसास हुआ कि जिस प्राणी से वह इस हद तक डरता था वह वास्तव में उसकी अपनी ताकत से परे था। और इन परिस्थितियों में उन्होंने स्पष्ट दृष्टि के दानव देवता के रूप में अपनी ताकत का पूरी तरह से प्रदर्शन किया। एक नुकसान में, शांत क्रोसेल बिना शर्त भयभीत था। अपने बाएं पैर से जमीन पर पटकते हुए उसने अपने शरीर के भीतर से काली बिजली छोड़ी, बर्फ की 11वीं रिंग को जबरन तोड़ दिया और अपने ऊपर फेंके गए डायमंड स्पीयर को धीमा कर दिया। तभी उसके दाहिने हाथ की तलवार चरम दक्षता से चली। लॉन्ग हाओ चेन को लक्ष्य करते हुए 270 डिग्री को कवर करते हुए एक ब्लेड प्रक्षेपण जारी किया गया था, जबकि इसकी चोंच डायमंड स्पीयर से मिलती थी। और मानो उसकी पीठ के 6 पंख जीवित हो गए, उन्होंने पीछे से 10वें और 12वें के हमलों को रोक दिया। काले धनुष से उन्हें जिस शानदार सुनहरी रोशनी का सामना करना पड़ा, वह पतली बूंदों में बदल गई। ये लॉन्ग हाओ चेन के थॉर्न ऑफ लाइट का भाग्य है, जिसने प्रतिक्रिया के रूप में कार्य किया, उसे भुगतना पड़ा। तभी येटिंग ने अपनी दूसरी चाल चली। इस बार बीच बचाव करने के बाद उनका चेहरा काफी पीला पड़ गया। 8वें चरण के शुरुआती भाग में 9वें चरण के पावरहाउस के हमले को रोकने में सक्षम जादू करने के लिए एक हल्के जादूगर का प्रयास केवल इतना ही महान था। प्रकाश की देवी के आंसू 8वें चरण का एकल लक्ष्य मंत्र था, जिसे येटिंग प्रकाश के वंशज के रूप में लॉन्ग हाओ चेन की आभा पर भरोसा करने के कारण उपयोग कर सकता था।
इसके अलावा 8वें चरण अल्टीमेट पीक स्किल के रूप में यह तकनीक पहले से ही उनकी क्षमताओं से एक कदम ऊपर थी। क्रोसेल के हमले को न केवल रोका गया बल्कि उसकी बांह पर लगे ब्लेड पर सुनहरे निशान अंकित हो गए, जो उसकी अंधकार तत्व की आध्यात्मिक ऊर्जा को उन्मादी गति से विघटित कर रहा था। यह नहीं भूलना चाहिए कि टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर लॉन्ग हाओ चेन को एक और फायदा था, जो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा आपूर्ति थी। ये स्थान प्रकाश और मृत्यु के अलावा अन्य गुणों का कोई मौलिक सार प्रदान नहीं कर सका। लड़ाई की शुरुआत में क्रोसेल को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। दूसरे शब्दों में, उसने जो आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च की उसकी पूर्ति नहीं होगी। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति में जहां आध्यात्मिक ऊर्जा की आपूर्ति नहीं की जा सकती, लंबी लड़ाई से लॉन्ग हाओ चेन को फायदा होगा। क्रोसेल के हमले अपरिहार्य थे और 4 होली गार्ड उसके सामने बहुत कम उपयोगी थे। दानव भगवान की स्पष्ट दृष्टि की क्षमता के साथ ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह अनजान हो कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं भरी जा रही थी। यदि आप अपनी सीमा तक पहुंच गए, ये निस्संदेह उसे हताशापूर्ण कार्यों के लिए प्रेरित करेगा, द्वितीयक प्रतिक्रियाओं के डर के बिना अपने जीवन को मेज पर रख देगा। इसलिए लॉन्ग हाओ चेन को ऐसे कार्यों को अंजाम देने से पहले अपनी शक्ति का स्तर पर्याप्त स्तर तक बढ़ाना पड़ा। डिंग, डायमंड स्पीयर तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन क्रोसेल की गतिविधियां थोड़ी रुक गईं। 4 सेंट गार्ड्स और येटिंग के मंत्र केवल लॉन्ग हाओ चेन को कुछ समय के लिए खरीदने के लिए थे। ऐसे तुच्छ प्राणी मेरे सामने इतनी उद्दंडता से खड़े होने का साहस करते हैं। लगातार कई बार ब्लॉक किए जाने के कारण क्रोसेल वास्तव में परेशान था। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसने 4 सेंट गार्ड्स पर हमला करने के उद्देश्य से अचानक अपने सिर से गहरे नीले रंग की लहर चलाई। जैसे ही यह गहरे नीले रंग की लहर दिखाई दी, 4 सेंट गार्डों की नजरें तुरंत उन्मत्त हो गईं, जो अचानक 4 बिजली के बोल्टों में बदल गईं, जो टावर ऑफ इटर्निटी द्वारा समाहित होकर गायब हो गईं। लेकिन फिर भी उस गहरे नीले रंग की लहर का सामना करने पर बिजली का रंग थोड़ा फीका पड़ गया। जब 4 सेंट गार्ड सामने आए तो क्रोसेल लॉन्ग हाओ चेन से लड़ रहा था। उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बहुत जल्दी उसे पता चला कि वे वास्तव में मरे हुए प्राणी थे जिनमें शक्तियों की आत्माएं थीं। मानसिक गुण वाले दानव देवता के रूप में वह मरे हुए प्राणियों का शत्रु है। सभी मरे हुए प्राणियों की शक्ति आत्मिक अग्नि से उत्पन्न होती है, लेकिन उसका मानसिक जादू ऐसी आत्मा की आग को बुझाने में सबसे कुशल है। आखिरी मानसिक हमला इन चारों की नज़र में एक भयानक खतरा था। उनकी आत्मा की आग क्रोसेल के सामने विरोध करने में सक्षम नहीं थी, इसलिए वे ऐसी चरम स्थिति में तुरंत भाग निकले। अन्यथा यदि उनकी आत्मा की अग्नि नष्ट हो जाती तो उनके पास पुनर्जीवित होने का कोई मौका नहीं होता। एक जेड चमक हर जगह फैली हुई थी, जैसे बारिश और धुंध का मिश्रण हो। बैंगनी सुनहरी चमक बिखेरती हुई एक आकृति अचानक भीतर से फूट पड़ी और पहाड़ के रूप में हाओयू अचानक गायब हो गया। कवच परिवर्तन और सम्मलन लॉन्ग हाओ चेन की सबसे बड़ी लड़ाई विधा। केवल पावर स्टोरेज के साथ लॉन्ग हाओ चेन अभी भी 9वें चरण पर नहीं था। हाओयू के कवच परिवर्तन पर भरोसा करके वह स्पष्ट दृष्टि के दानव देवता के मानकों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त शक्ति के साथ तलवार से हमला कर सकता था। उस सटीक क्षण में दुश्मन के दाहिने हाथ ने अभी भी उसके बाएं हाथ पर पक्षाघात के प्रभाव को नहीं फैलाया था और उसने केवल एक हाथ से लॉन्ग हाओ चेन के हमलों का सामना किया। बारिश और धुंध का वह मिश्रण डेमन स्वीपिंग फ्लैश की क्षमता थी जिसका आविष्कार लॉन्ग हाओ चेन ने किया था। ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट ने क्रोसेल से बचने के हर संभावित रास्ते को घेरते हुए जीवन की एक बड़ी सांस ली। क्या आप मेरे अगले कार्यों की भविष्यवाणी नहीं कर सकते? सच है, हम ताकत का सामना ताकत से करेंगे। जैसे ही क्रोसेल के बाएं हाथ में लंबे ब्लेड को उठाया गया, आकाश में 9 ब्लेड प्रोजेक्टाइल लॉन्च किए गए। वे लंबी तलवार से मिले और एक गगनभेदी ध्वनि के साथ टकराए। वे दोनों केवल एक बार टकराए, लेकिन क्रोसेल के शरीर पर लॉन्ग हाओ चेन के 3 वार लगे, जिससे 3 छोटे खूनी छेद हो गए। उसके बाएं कंधे पर गहरा नीला खून बह रहा था, कुछ झनकार छोड़ते हुए जमीन की ओर गिरना। फिर भी लॉन्ग हाओ चेन के लिए इसकी कोई कीमत नहीं थी। क्रोसेल के शक्तिशाली 9 ब्लेड एक साथ उसके कवच पर गिरे। हालांकि अब रूपांतरित सुनहरा गनी पिघला हुआ सोना कवच सोल बाइंडिंग चेन के प्रभावों को सक्रिय किए बिना केवल थोड़ा नीचे गिराए जाने के बाद सामान्य स्थिति में लौट आया। क्रोसेल ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपने झुके हुए बाएं हाथ को गति में डाल दिया। उसने जानबूझकर लॉन्ग हाओ चेन के हमलों को खुद पर हमला करने के लिए और खुद में जहर के कारण होने दिया। जैसे जैसे खून बहता गया, उसे अपनी बाईं बाह में कुछ एहसास होने लगा। लॉन्ग हाओ चेन के हमले यहीं नहीं रुके।
जैसे ही वे दोनों अलग हुए, उसका बायां पैर जमीन से टकराया। जैसे ही वह बैंगनी सोने की चमक में बदल गई, एक बार फिर क्रोसेल की ओर दौड़ी। उनके दाहिने हाथ में प्रकाश की देवी आर्या तुलना से परे चमकदार चमक के साथ उभरी, और पारभासी नारंगी स्पिरिट माउंटेन राज्य की आध्यात्मिक ऊर्जा की एक परत ने तलवार को ढक दिया। आकाश में क्रोसेल की ओर एक चमकती रेखा खींची गई थी। फ्लैश लाइटनिंग प्लस असुर स्ट्राइक। उसके बाएं हाथ में ब्लू रेन गायब हो गई थी, क्योंकि उसकी गहरी हरी चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई थी। लेकिन स्पष्ट रूप से यह और भी अधिक खतरनाक लग रहा था। क्रोसेल की आंखों में घबराहट की झलक दिखाई दी, क्योंकि क्लियर साइट तकनीक के माध्यम से यह निर्धारित करने के बाद कि लॉन्ग हाओचेन किस कदम की योजना बना रहा था, क्योंकि इसका विरोध करना मुश्किल होगा। हाओयू के साथ विलय के बाद लॉन्ग हाओचेन की ताकत पहले से ही उसके खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त थी। लॉन्ग हाओचेन समय को बुझने नहीं दे सकता था, लेकिन क्रोसेल भी यहां अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में असमर्थ था। इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन होगा कि कौन जीतेगा। अपने दाहिने हाथ में लंबी तलवार उठाते हुए क्रोसेल अचानक भ्रम में पड़ गया। उनके पास से 8 मायावी छवियां निकलकर बिखर गईं, जिनमें से प्रत्येक की शारीरिक बनावट बिल्कुल एक जैसी थी। खत्म। एक जोरदार टकराने की आवाज के साथ क्रोसेल के शरीर को स्पिरिट माउंटेन राज्य की आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा तुरंत दूर धकेल दिया गया, जिसे प्रकाश की देवी एरिया में डाला गया। ऐसा लग रहा था जैसे यह इस प्रकार के क्लोनों के साथ विलय करना चाहता था, लेकिन ठीक उसी समय एक गहरे हरे रंग की चमक चमकी। क्रोसेल के पास केवल अपने दाहिने हाथ में लंबी तलवार से उस गहरे हरे रंग की चमक को मारने का समय था, लेकिन इसने केवल अपने कोण को थोड़ा सा मोड़ दिया। अपने शरीर को पूरी ताकत से घुमाते हुए वह केवल अपने शरीर को पूरी ताकत से मोड़ सकता था, नुकसान से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। असुर स्ट्राइक को ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट के माध्यम से जारी किया गया था। अध्याय 567 स्पष्ट दृष्टि वाले राक्षस देवता का परजीवी शरीर भाग 1। पॉप। क्रोसेल की बाजू पर बड़े निशानों से गहरा नीला खून टपक रहा था। एक दानव देवता की बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा निश्चित रूप से महान थी, लेकिन एक महाकाव्य स्तर के हथियार के हमले के खिलाफ उसकी रक्षा उसे घायल होने से बचाने के लिए अपर्याप्त थी। लेकिन यद्यपि क्रोसेल को कुछ क्षति हुई, फिर भी वह शांति से बच गया। अन्य 8 क्लोन उसे पकड़े हुए थे, और चूंकि उनमें से प्रत्येक एक जैसा था, इससे पहले कि वे जल्दी से अलग हो जाते और तेजी से चले जाते, असली शरीर उनके साथ मिल गया। लॉन्ग हाओचेन ने तिरस्कारपूर्वक फुसफुसाते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अचानक अपनी आंखें बंद करके उसने आर्या डी के साथ एक झूलती हुई गति को अंजाम दिया। उसके दाहिने हाथ में प्रकाश की देवी थी, जैसे कि एक लाल चमक उससे उड़ गई, जिससे एक प्रकार की आंख बन गई। इस बीच लॉन्ग हाओचेन की पीठ पर एक सुनहरी आकृति दिखाई दी जो उससे जुड़ रही थी। इस बीच उसने एक सफेद बोल्ट मारा और लाल चमक स्पष्ट दृष्टि के 9 दानव देवताओं में से एक के पीछे चली गई और परिणामस्वरूप कई में से एक पर मंडराने लगी। आप भूल गए कि शूरवीरों के पास ब्लॉक नामक एक कौशल और तथाकथित पवित्र आत्मा स्टोव होता है। लॉन्ग हाओचेन की गूंजती आवाज टावर ऑफ इटर्निटी में गूंज उठी। वह लाल रोशनी बहुत तेजी से क्रोसेल के शरीर पर पड़ी, और फिर वह सफेद बिजली उसके और लॉन्ग हाओचेन के बीच एक पुल बन गई। अपना दाहिना पैर जमीन पर पटकते हुए लॉन्ग हाओचेन एक बार फिर भड़क उठा, इस बार लाल रंग की रोशनी से चमक रहा था। वह पहले से ही महसूस कर रहा था कि हाओयू के साथ उसके विलय का समय बहुत तेजी से बीत रहा था, और यह नवीनतम रूप इतने सारे हमलों के बावजूद कायम नहीं रह सकता था। उसे कम समय में ही दुश्मन को मार गिराना था, नहीं तो उसके लिए बच निकलना ही एकमात्र रास्ता बचता था। बलिदान। एक ऐसा कौशल जिसे लॉन्ग हाओचेन ने लंबे समय से उपयोग नहीं किया था, अंततः नियोजित किया गया था। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस बार वही बलिदान कौशल पिछली बार की तुलना में अधिक शक्तिशाली प्रवर्धन लेकर आया। ऐसा उनकी बाह्य एवं आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि के कारण हुआ, और उनके शरीर की बढ़ती कठोरता के साथ भगवान के चुने हुए व्यक्ति के रूप में उनकी अधिक छिपी हुई क्षमताएं सामने आईं। बलिदान कौशल ने भी उन पर बहुत उत्तेजक प्रभाव डाला। प्रकाश की देवी आर्या और नीली वर्षा प्रकाश का हिबिकस दोनों तलवार के ब्लेड के प्रक्षेपण छोड़ते हैं। स्पिरिट माउंटेन अवस्था में संघनित आध्यात्मिक ऊर्जा ने उन्हें वास्तविक ब्लेडों से अलग नहीं दिखाया, और भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा ने 2 दिव्य तलवारों से हल्की गड़गड़ाहट की आवाजें निकाली। लॉन्ग हाओचेन के शरीर के ऊपर से एक गूंजता हुआ ड्रैगन मंत्र सुना जा सकता था। उसने अन्य 8 क्लोनों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना सारा ध्यान राक्षस देवता के मुख्य शरीर पर केंद्रित कर दिया। सुनहरी रोशनी का एक अजगर बाहर आया। 2 दिव्य तलवारें ड्रैगन की चमकदार चमकती आंखों की तरह थीं। बदला लेने वाले शूरवीर कौशल बढ़ती ड्रैगन स्ट्राइक।
जैसे ही राइजिंग ड्रैगन स्ट्राइक क्रोसेल पर हमला करने वाली थी, 9 क्लोनों के चेहरे के भाव टेढ़े हो गए। तुरंत राइजिंग ड्रैगन स्ट्राइक के साथ लॉन्ग हाओ चेन द्वारा उपयोग किए गए ब्लॉकिंग और होली स्पिरिट स्टोव के प्रभाव ने अचानक पार्श्व पक्ष पर एक क्लोन को लक्षित करने की दिशा बदल दी। टकराना। उनमें से 9 एक होने के कारण क्रोसेल लड़खड़ाते हुए वापस चला गया। हालांकि उसके 8 क्लोन लॉन्ग हाओ चेन को भ्रमित करने में विफल रहे, लेकिन उसने अंतिम समय में अपने मुख्य शरीर को तुरंत हिलाया, जिससे लॉन्ग हाओ चेन के हमले को कुछ हद तक रोक दिया गया। फिर भी बलिदान मोड में लॉन्ग हाओ चेन बहुत शक्तिशाली था। उनके विभिन्न आवेगों के ओवरलैप को केवल भयानक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। संयोग से क्रोसेल का बायां हाथ उस समय पहले ही अपनी गति क्षमता पुनः प्राप्त कर चुका था। हालांकि बाएं हाथ की तुलना में ये स्थिर लगता था, लेकिन ऐसी लड़ाई में एक और हाथ का होना हमेशा अच्छा होता था। चकमा देना, फ्लैश करना। लॉन्ग हाओ चेन का अपराध तुरंत फूट पड़ा। जैसे जैसे तलवार के इरादे की उसकी समझ धीरे धीरे गहरी होती गई, वह पहले से ही अपने तलवार के इरादे को अपने तकनीकी कौशल में आत्मसात कर रहा था। अभ्यस्तुन की अंतिम 2 पवित्र तलवारों के माध्यम से किसी भी कौशल ने वास्तव में भयानक शक्ति प्राप्त की। सूरज की रोशनी के 2 चमकीले झटके आए, एक नारंगी, एक नीला हरा। 2 ज्वलंत लघु सूर्य मध्य हवा में दिखाई दे रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे उल्कापिंड चंद्रमा के पास आ रहे थे, क्रोसेल पर उतरने वाले थे। क्रोसेल ने अपनी लंबी तलवारों की जोड़ी को अपनी पूरी ताकत से पकड़ लिया। गहरे नीले रंग की चमक उसके अंधेरे तत्व की आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मिश्रित होकर एक मोटी प्रकार की ढाल का रूप ले रही थी, जो उसके ब्लेड के विस्तार के रूप में काम करती थी, गहरे नीले रंग में चमकती थी। बैंग बैंग। जैसे ही 2 जोरदार विस्फोटों की आवाज आई, क्रोसेल पीछे हट गया। ऐसा महसूस हुआ मानो उसे कट लग गया हो। उसकी दोनों लंबी तलवारों के बीच में एक बड़ी दरार उभर आई थी। अनगिनत तलवार के इरादे आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ उसके पूरे शरीर पर हरे और नारंगी रंग की धुंध फैला रहे थे। क्रोसेल ने अपना सिर उठाया और लॉन्ग हाओ चेन के सामने गहरे नीले रंग का खून थूक दिया। उसके रक्त में बड़ी मात्रा में नारंगी और हरे रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा मिश्रित थी, जिससे ऐसी ध्वनियां उत्पन्न हो रही थीं मानो हवा में कुछ जल रहा हो। खून के उस झोंके से हाओ चेन की तलवार के इरादे से कायम विनाशकारी शक्ति को देखा जा सकता था। ये पहले से ही क्रोसेल के शरीर पर आक्रमण कर रहा था। लॉन्ग हाओ चेन इस समय दुश्मन को बख्शने के लिए पर्याप्त दयालु नहीं थे। जैसे ही वह फिसला, उसकी बैंगनी सुनहरी आकृति जमीन की ओर उछल पड़ी और एक झटके में क्रोसेल का पीछा करने लगी। उनके ब्लेड दानव स्वीपिंग फ्लैश को छोड़ने के लिए एक साथ लहरा रहे थे, जिससे क्रोसेल की ओर प्रकाश की अनगिनत किरणें निकल रही थीं। राक्षस देवता का चेहरा पहले से ही बहुत पीला पड़ गया था। एक उग्र चीख के साथ उसका शरीर अचानक नीचे झुक गया और फिर उसके माथे से जेट काली बिजली गिरी, जिसने उसके शरीर को गुंबद की तरह ढक दिया। लगातार गगनभेदी ध्वनियों के बीच उस डेमो को विनाशकारी स्थिति में डाल दिया गया था, लेकिन रहस्यमय तरीके से इसने उसी रूप को बनाए रखा, सिवाय इसके कि अब ये फटा हुआ था और क्रोसेल अचानक अपनी लंबी तलवार को अपनी पूरी ताकत से लॉन्ग हाओ चेन की ओर घुमाते हुए अंदर से भाग गया। स्पष्ट दृष्टि के दानव देवता के रूप में क्रोसेल की क्षमता में वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि लॉन्ग हाओ चेन की असाधारण स्थिति को लंबे समय तक बनाए नहीं रखा जा सकता था। इस प्रकार इस पूरे समय वह बचाव की मुद्रा में रहा, केवल इसमें देरी करने की कोशिश कर रहा था। लॉन्ग हाओ चेन अनिवार्य रूप से किसी बिंदु पर ढह जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी ही उन्हें पता चल गया कि ऐसा तरीका काम नहीं करेगा। पूरी तरह से निष्क्रिय रक्षा ने लॉन्ग हाओ चेन को अपनी आक्रामक शक्ति प्रदर्शित करने की अनुमति दी, जिसका वह वास्तव में विरोध नहीं कर सका। इस प्रकार लॉन्ग हाओ चेन के डेमन स्वीपिंग फ्लैश का विरोध करने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग करने के बाद क्रोसेल ने तुरंत एक जवाबी हमला शुरू किया, एक हमले को अपने सबसे अच्छे बचाव के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन चूंकि क्रोसेल ने पलटवार करने का इंतजार किया, इसलिए उसने लॉन्ग हाओ चेन की अगली चाल का इंतजार नहीं किया। मूल रूप से हमला जारी रखने के बारे में लॉन्ग हाओ चेन अचानक वापस आ गया और प्रकाश की एक लकीर में बदल गया। यहां तक कि जब वह पीछे हटता था तब भी फ्लैश लाइटनिंग अत्यधिक गति तक पहुंच जाती थी, और ठीक वैसे ही क्रोसेल का हमला हवा में ही गिर गया। एक शानदार ड्रैगन चीख के साथ लॉन्ग हाओ चेन के बाएं हाथ से एक विशाल गहरे हरे रंग का ड्रैगन बाहर निकला। अभी भी अपने हमले के बीच में क्रोसेल के पास इसके साथ तालमेल बिठाने का समय नहीं था, और लॉन्ग हाओ चेन के हमलों की श्रृंखला ने उस पर बहुत अधिक दबाव डाला, और लोन द्वारा ब्लॉक किए जाने के कारण जी हाओ चेन इससे बचने में भी सक्षम नहीं था। एक तीव्र विस्फोट में क्रोसेल की लंबी तलवारों की जोड़ी को नष्ट कर दिया गया।
हालांकि वे महाकाव्य स्तर तक नहीं पहुंचे, लेकिन यह इस सीमा से अधिक दूर नहीं था। लेकिन लॉन्ग हाओचेन के हमलों की श्रृंखला ने उन्हें नष्ट कर दिया, जिससे क्रोसेल को बहुत दर्द हुआ। लेकिन हथियार आखिर हथियार ही था। भले ही वह टूट गया हो, पत्ते अभी भी अपने मूल आकार के आधे ही थे। इसलिए क्रोसेल ने उन्हें फेंका नहीं और अपनी आंखों के सामने खड़ी परिस्थिति से बाहर निकलने की कोशिश में अपनी ऊर्जा अंदर स्थानांतरित कर दी। इस विशाल गहरे हरे ड्रैगन की प्रभाव शक्ति ने स्पष्ट दृष्टि के दानव देवता को एक बार फिर से रक्तपात करने के लिए प्रेरित किया। इस बार वह भयभीत हो गया। विशाल अजगर उसके शरीर के चारों ओर लिपट गया, जिससे वह एक शक्तिशाली बंधन बल के साथ एक पल के लिए भी हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। दोहरी ड्रैगन की प्रकाश और वर्षा की बाइंडिंग, नीली वर्षा, प्रकाश के हिबिकस से जुड़ी क्षमता। धैर्यपूर्वक इस अवसर की प्रतीक्षा करने के बाद लॉन्ग हाओचेन को अंततः एक निर्णायक झटका लगा। प्रहारों और बाधाओं की श्रृंखला के बाद लॉन्ग हाओचेन का मानना था कि क्रोसेल के पास उसके अंतिम प्रहार को रोकने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं होगी। उसकी दोनों तलवारें अलग हो गईं। लॉन्ग हाओचेन ने गहरी सांस ली। बलिदान मोड में उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का आखिरी हिस्सा तुरंत नारंगी और हरे रंगों के मिश्रण में बदल गया, जिससे अचानक चमक बढ़ गई। क्रॉस स्ट्राइक का तुरंत विस्फोट। इंस्टेंट बर्स्ट क्रॉस स्ट्राइक वास्तव में एवेंजर्स नाइट्स द्वारा सीखे गए कौशल में से एक सामान्य कौशल था। लेकिन जब इसका उपयोग उसके हाथों में दो दिव्य तलवारों के माध्यम से किया गया, तो ये कुछ गहरा, कुछ जादुई में बदल गया, जिससे दोनों तलवारें सामंजस्यपूर्ण रूप से मेल खाने लगीं। ये पहली बार था जब लॉन्ग हाओचेन का उपयोग करते समय इस तरह के प्रभाव पड़े। अतीत में उन्होंने अपनी सभी क्षमताओं को अपनी दोहरी तलवारों के साथ उपयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन वास्तव में उनका वर्तमान अस्थायी साधना स्तर क्रॉस/ इंस्टेंट बर्स्ट और के बीच सामंजस्य के सही स्तर तक पहुंचने के लिए आवश्यक न्यूनतम था। दो दिव्य तलवारें एक ही समय में बिजली के दो चमकदार बोल्ट चमके, जो हवा में मिश्रित शक्तिशाली स्पिरिट माउंटेन राज्य की आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए थे। बिल्कुल स्वर्गीय संगीत की तरह ये हवा में गूंज उठा। प्रकाश की देवी आर्या और नीली वर्षा, प्रकाश के हिबिकस ने गहरे नीले प्रकाश को बिखेरते हुए एक बार फिर सामंजस्य स्थापित किया। जैसे ही सुबह की रोशनी की पहली किरण ने क्षितिज को रोशन किया, पानी और रोशनी एक हो गए और जीवन की सांसें फैला रहे थे। ये झटका जीवन के रहस्यों की उत्पत्ति की तलाश में लग रहा था। इत्मीनान से नीली रोशनी पूरी तरह से क्रॉस/ इंस्टेंटियस बर्स्ट के साथ एकीकृत हो गई थी, जो स्पष्ट दृष्टि के दानव भगवान की छाती में हल्के से छेद कर रही थी। अपनी बढ़ी हुई ताकत और समझ में बढ़त के साथ लॉन्ग हाओचेन का आखिरी हमला पिछले सभी हमलों की तुलना में कहीं अधिक उन्नत हो गया। क्रोसेल, जो पूरी ताकत से लड़ रहा था, अचानक रुक गया। उसकी निगाहें सुस्त हो गईं। फिर लाइट एंड रेन डुअल ड्रैगन बाइंडिंग, या इसे लाइट एंड रेन जेड ड्रैगन बाइंडिंग कहा जाना चाहिए, ने धीरे धीरे उसकी बाइंडिंग को हल्का कर दिया। टकराना। क्रोसेल के शरीर के भीतर से रोशनी के अनगिनत नीले धब्बे फूट पड़े। भोर की रोशनी निकली, जिसने एक चमक के साथ अंधेरे को रोशन कर दिया और उसके पूरे शरीर को बिखेर दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसमें सही है उसी क्षण पूरी तरह से ताकत से बाहर हो गया। लॉन्ग हाओचेन पूरी तरह से बर्बाद होकर जमीन पर गिर गया। हाओयू भी इससे बाहर निकल गई और तुरंत अपनी दुनिया में लौट आई। येटिंग ने लॉन्ग हाओचेन के शरीर में भी प्रवेश किया। उनकी अंतिम स्थिति इतने लंबे समय तक बनी रही। येटिंग ने इस पूरे समय आवेग प्रदान किए। लॉन्ग हाओचेन के हाथों में दिव्य तलवारों की जोड़ी पहले ही अपनी सारी चमक खो चुकी थी और उसके पास उन्हें अपने शरीर के अंदर वापस रखने की ताकत भी नहीं थी। लेकिन क्रोसेल के शरीर को फटते हुए देखने के कारण लॉन्ग हाओचेन अधिक शांत नहीं दिखे। इसके विपरीत उसकी अभिव्यक्ति तीव्र आश्चर्य से भर गई। आपको इसकी उम्मीद नहीं थी, क्या आपने? इंसान। क्रोसेल की आवाज उपहास से भरी थी। उसके फटे हुए शरीर से केवल 3 फीट लंबा एक शरीर निकला। ठीक है, क्योंकि क्रोसेल की आभा गायब नहीं हुई थी, लॉन्ग हाओचेन ने अपनी सतर्कता में कोई कमी नहीं आने दी। मौजूदा हालात उनकी उम्मीदों से बिल्कुल बाहर थे। क्रोसेल स्पष्ट रूप से मर गया, लेकिन उसका एक छोटा संस्करण कैसे सामने आया? अध्याय 568 स्पष्ट दृष्टि वाले दानव देवता का परजीवी शरीर, भाग 2। केवल आधा मीटर लंबी उस आकृति की पीठ पर 6 पंख भी थे। उसका सिर भयानक रूप से बड़ा था, उसके पूरे शरीर का आधा हिस्सा प्रतीत होता था और उसके सिर का शीर्ष हल्के पीले बालों से ढका हुआ था। उसकी आंखें हल्की सफेद थीं और उसके अंग बहुत छोटे थे, जबकि शरीर के लिए यह विशाल सिर के बिल्कुल विपरीत था। उसके पीले दांतों से बदबूदार गंध आ रही थी और उसके शरीर के चारों ओर लगातार हल्की काली धुंध छाई हुई थी। उसके शरीर पर दर्जनों गहरे निशान थे जहां हड्डियां दिख रही थीं। बड़े सिर को एक खराब कोण पर भी मोड़ दिया गया था,
जिससे अंदर छटपटाती हुई लावा जैसी नसें दिखाई देने लगीं। वह सचमुच एक उबकाई देने वाला दृश्य था, खासकर उसकी आवाज जो बेहद कर्कश हो गई थी। आप लॉन्ग हाओचेन ने एक पल के लिए स्तब्ध होकर इस अप्रभाषित प्राणी को एकटक देखा। दुष्ट छोटा प्राणी जोर से हंसा। मैं स्पष्ट दृष्टि का दानव देवता हूं, या अधिक सटीक रूप से कहें तो यह मेरा असली शरीर है। 72 राक्षस देवताओं के बीच मेरी ताकत उतनी महान नहीं है, लेकिन मेरी जीवित रहने की क्षमता निश्चित रूप से हम में से सर्वश्रेष्ठ है। तुमने जिसकी हत्या की वह तो मेरा परजीवी शरीर ही था, जिसके बारे में बात करते हुए इस परजीवी शरीर का पोषण करना वास्तव में कठिन था। मुझे अपनी संतुष्टि के अनुरूप एक आदर्श मानव शरीर खोजने की आवश्यकता थी। इसके बाद मुझे अपनी 90% से अधिक शक्ति को परजीवी शरीर में स्थानांतरित करने में बहुत अधिक प्रयास करना पड़ा। हालांकि मुसीबत का वह समय वास्तव में इसके लायक था। कम से कम मुझे इतना उत्तम शरीर और दूसरा जीवन तो मिला। आपकी पिछली क्षमता वास्तव में भयानक थी, संभवतः शीर्ष 36 राक्षस देवताओं से तुलना करने में सक्षम थी। दुर्भाग्य से आपने केवल एक परजीवी शरीर की हत्या की। आपकी आवाज से तो आप बिल्कुल जवान लग रहे हैं। मुझे आशा है कि आपकी शक्लें काफी सुंदर होंगी। चूंकि आपने अभी अभी बलिदान कौशल का उपयोग किया है, निश्चित रूप से आपको एक उंगली भी उठाने में कठिनाई होगी। जल्दी से अपना मुखौटा उतारो ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। अगर मैं संतुष्ट हो जाऊं तो भले ही तुम्हारी आत्मा मिट जाए, कम से कम तुम्हारा शरीर मुझसे एक हो जाएगा। यह आपका सबसे बड़ा सम्मान होगा। इस बिंदु पर पहुंचकर क्रोसेल जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन उसकी हंसी बेहद गहरी और न हृदयी थी। वह लॉन्ग हाओचेन से सख्त नफरत करता था। एक परजीवी शरीर को पालना बेहद मुश्किल था, फिर भी वह नष्ट हो गया। अपनी मूल ताकत वापस पाने के लिए उन्हें कम से कम 5 साल की जरूरत होगी, और फिर भी उसकी सहनशक्ति बहुत कम हो जाएगी। इसे ठीक होने में कुल 10 साल लगेंगे। तो अब जबकि क्रोसेल के पास पूरा फायदा था, वह लॉन्ग हाओचेन को मारने की जरा भी जल्दी में नहीं था, बल्कि उसे पीड़ा देना चाहता था। वह इस मामले को ऐसे ही जाने नहीं देने वाला था। लॉन्ग हाओचेन बहुत डरा हुआ और थोड़ा कांपता हुआ लग रहा था। नीली बारिश रोशनी के हिबिकस को जाने देते हुए उसने अपना मुखौटा हटाते हुए धीरे से अपना हाथ उठाया। उस सटीक क्षण में उसे वास्तव में अपना हाथ उठाना भी थका देने वाला लगा। हाओयू और बलिदान कौशल के साथ उनके सम्मिलन ने उनकी ताकत को भारी रूप से नष्ट कर दिया, और वह पहले से ही फिनिश लाइन पर थे। ऐसा लग रहा था कि येटिंग और हाओयू कमजोर अवस्था में गहरी नींद में सो गए थे, और 4 सेंट गार्ड्स ने क्रोसेल के पास जाने की हिम्मत नहीं की। अब ऐसा लग रहा था कि वह अंत में शिकार पर पहुंच गया है। मास्क उतारना काफी कठिन था, और लॉन्ग हाओचेन का पीला लेकिन अतुलनीय रूप से सुंदर चेहरा सामने आया। द किंड्रेड ऑफ लाइट उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त शीर्षक था। मूल रूप से स्पष्ट दृष्टि दानव भगवान के परजीवी शरीर का चेहरा पहले से ही सुंदर था, लेकिन लॉन्ग हाओचेन की तुलना में इसकी उम्र अलग थी। चाहे दिखावे की दृष्टि से या व्यवहार की दृष्टि से, ये पृथ्वी को स्वर्ग से विभाजित करने वाली एक खाई थी। लॉन्ग हाओचेन का सुंदर चेहरा देखकर क्रोसेल अवाक रह गया। उसका पहले का क्रोध तुरंत परमानंद में बदल गया। अपनी स्पष्ट दृष्टि के बल पर वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि लॉन्ग हाओचेन का शरीर उसके पिछले परजीवी शरीर की तुलना में 100 गुना अधिक गुणवत्ता वाला था। उसका व्यवहार और शरीर बहुत उत्तम है। अगर मैं इसे अपने परजीवी शरीर के रूप में ले सकता हूं, तो शायद 5 साल के प्रयास की आवश्यकता इसके लायक है। जैसे ही क्रोसेल उत्साह में खुशी के साथ नाचने और इशारे करने वाला था, बिना किसी चेतावनी के उस पर बिजली का एक चमकदार सुनहरा बोल्ट छोड़ा गया। वह नारंगी चमक इतनी भव्यता तक पहुंच गई कि वह आकाश में एक इंद्रधनुष के करीब लग रही थी, जो तुरंत क्रोसेल के सिर से होकर गुजर रही थी। उसका उत्साहपूर्ण रूप अचानक निर्जीव हो गया। कुछ कदम पीछे झूलने के बाद वह जमीन पर गिर गया। उसके सिर में जो छेद हुआ वह बिल्कुल प्रकाश की देवी आर्या थी। इस दिव्य तलवार से निकलने वाली सुंदर चमक महाकाव्य स्तर की भव्य नारंगी चमक थी। लॉन्ग हाओचेन का शरीर सीधे जमीन पर गिर गया, उसे लकवा मार गया और उसका मुंह खुला रह गया और वह हौंफने लगा। सोने के पिघले हुए कवच के सामने के टुकड़े पहले से ही पसीने से भीग चुके थे, और उसी क्षण वह इस हद तक कमजोर हो गया था कि एक भी उंगली उठाने में असमर्थ था। लेकिन उसकी आंखें अभी भी क्रोसेल के शरीर पर स्थिर थीं, जब तक कि उसके शरीर के अंदर से गहरे नीले रंग का मुकुट नहीं निकला। जिस क्षण वह बदहवास होकर एक ओर उड़ गया, लॉन्ग हाओचेन ने आखिरकार अपनी सांसें हल्की कर लीं। दानव देवता क्राउन की उपस्थिति का मतलब था कि स्पष्ट दृष्टि का दानव देवता क्रोसेल अंततः मर गया था। आपका पराक्रम वास्तव में मेरी आशा से कहीं अधिक था। सचमुच 72 राक्षस देवताओं में से एक कहलाने के योग्य।
लॉन्ग हाओचेन ने आह भरते हुए कहा। वह हिलने डुलने में असमर्थ था, लेकिन फिर भी बोल सकता था। इस पहले की लड़ाई ने उसे तीव्र भावनात्मक उथल पुथल पैदा कर दी। हालांकि उन्हें गंभीर चोटें नहीं आईं, लेकिन क्षति का स्तर समान था। वह कयर के देवता की पसंद के रूप में जागृति के समय को पार कर गई। उस समय में हाओचेन कम से कम अनंत मेलोडी के माध्यम से अपने प्रस्थान के समय को नियंत्रित कर सकता था। लेकिन अभी वह वास्तव में पंक्ति के अंत में था। क्रोसेल सचमुच बहुत शातिर था। उसका शरीर वास्तव में एक परजीवी आवरण था, जिसके अंदर असली शरीर छिपा हुआ था। महत्वपूर्ण समय में वह अंदर से भागने में सफल रहा, जिसकी लॉन्ग हाओचेन को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्रोसेल की इस क्षमता के बारे में कोई नहीं जानता था, यहां तक कि अन्य राक्षस देवता भी नहीं। जब लॉन्ग हाओचेन ने क्रोसेल को अभी भी जीवित देखा तो वह सचमुच काफी हताश हो गया। वह उस पल अपनी ताकत महसूस कर सकता था। परजीवी शरीर की मृत्यु ने उसे बहुत कमजोर कर दिया और उसके मुख्य शरीर को भी नुकसान हुआ। आध्यात्मिक ऊर्जा के संदर्भ में क्रोसेल 7वें साधना चरण पर था। अपनी 90% ताकत खो देने के कारण वह बेहद कमजोर हो गया था। विशेष रूप से दूसरे के शरीर पर परजीवीकरण के कारण उसका शरीर गंभीर रूप से खराब हो गया था। उसकी बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा शून्य के करीब पहुंच गई थी। लेकिन इस तरह एक क्रोसेल लड़ने में असमर्थ होने की हद तक कमजोर अवस्था में लॉन्ग हाओचेन के खिलाफ पर्याप्त से अधिक था। बिल्कुल, जीवन और मृत्यु के इस वर्तमान क्षण में लॉन्ग हाओचेन ने यथासंभव खुद को शांत किया। वह जानता था कि उसके पास केवल एक ही मौका है, जो उसका आखिरी वास्तविक मौका होगा। लॉन्ग हाओचेन का शरीर पूरी तरह से गिर जाने की स्थिति के कारण क्रोसेल को आराम मिला। स्पष्ट दृष्टि के दानव देवता के रूप में अपनी क्षमता के साथ वह लॉन्ग हाओचेन की कमजोर स्थिति को पूरी तरह से देख सकता था। यही कारण है कि उसने अपनी सावधानी जरा भी नहीं रखी। लॉन्ग हाओचेन ने अपने लिए सबसे अच्छा अवसर बनाने के लिए अपना मुखौटा उतार दिया। हालांकि क्रोसेल इस समय बहुत कमजोर स्थिति में था। अगर उसके आखिरी हमले का विरोध किया गया तो उसके पास जीने का कोई मौका नहीं था। उसके अत्यधिक परिश्रम और आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी के कारण उसके पास पहले से ही दुश्मन के खिलाफ कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने टेलीपोर्ट करने की भी हिम्मत नहीं की। इतनी कमजोर स्थिति में यदि इटर्नल मेलोडी ने टेलीपोर्टेशन किया तो संभवतः स्थान और समय उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर सकता था। सचमुच, जैसा कि लॉन्ग हाओचेन को उम्मीद थी, क्रोसेल को अपना पुराना शरीर खोने के बाद एक नए शरीर की आवश्यकता थी। जिस क्षण उसने लॉन्ग हाओचेन की उपस्थिति देखी, उसके उत्साह में वृद्धि ने उसकी सतर्कता कम कर दी। ये लॉन्ग हाओचेन के लिए अपना हमला शुरू करने का समय था। होली ब्लूम एवेंजर्स नाइट्स की एक शक्तिशाली प्रवर्धन क्षमता। अपनी मानसिक शक्ति के माध्यम से लॉन्ग हाओचेन ने पवित्र ब्लूम को 2 भागों में विभाजित किया। एक भाग प्रकाश की देवी आर्या को बढ़ाने के लिए और दूसरा भाग उसकी प्रेरक शक्ति के रूप में। इस तरह उसने क्रोसेल के सिर में छेद कर दिया और उसे एक ही झटके में खत्म कर दिया। ब्लूम सांता कहां से आया? उस सटीक क्षण में लॉन्ग हाओचेन शेंग यू के प्रति बेहद आभारी था। ये कौशल वास्तव में हत्यारे के मंदिर में शेंग यू के परिवार के माध्यम से दिए गए पेड़ों पर फूल उगाने के कौशल के कारण संग्रहित किया गया था। लॉन्ग हाओचेन ने इसे जरूरत के संभावित समय के लिए पहले से ही लंबे समय तक संग्रहित किया था। पेड़ों पर फूल उगाने पर भी प्रतिबंध थे, जैसे कि बहुत शक्तिशाली कौशल को संग्रहित नहीं किया जा सकता था, अन्यथा यह उसके शरीर को घायल कर सकता था। सेंट ब्लूम लॉन्ग हाओचेन का सबसे उपयोगी कौशल था। चुना है यह आध्यात्मिक ऊर्जा की भारी लागत के साथ आया था और आंदोलन और ताकत को बढ़ाने के लिए काम करता था, जिससे दुश्मन को चकमा देने में सक्षम होना संभव था। इसलिए पेड़ों में फूल उगाने के साथ ये वह क्षमता थी जिसे उन्होंने सामान्य समय में अपने शरीर के अंदर संग्रहित किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज वह दिन आएगा जब पेड़ों में फूल उगाने की बदौलत संग्रहित की गई क्षमता उसकी जान बचाएगी। क्रोसेल का आखिरी पत्र बहुत जल्द आ गया, लेकिन ये तथ्य कि उसने सीधे तौर पर लॉन्ग हाओचेन को मारने का फैसला नहीं किया था, एक गंभीर गलती थी। ये जीत बहुत भाग्यशाली थी। क्रोसेल की नवीनतम साजिश सफलता के कगार पर थी। खुद को पिछली चाल के बारे में याद दिलाते हुए लॉन्ग हाओचेन अभी भी डर से भरा हुआ था। 72 राक्षस देवताओं के प्रतिद्वंद्वी वास्तव में इतने आसान नहीं थे। वह केवल 39वीं रैंक है। उच्च रैंक वाले लोगों के बारे में क्या? उसकी क्षमताओं का पैमाना क्या था? लॉन्ग हाओचेन को अभी भी मृत्यु दानव देवता सेमिनागा के सामने अपनी असहायता की भावना बहुत गहराई से याद है। यदि सेमिनागा की टावर ऑफ इटर्निटी के साथ दुर्भाग्यपूर्ण मुठभेड़ नहीं होती तो वह अब तक मर चुका होता। उस दर्दनाक अनुभव पर विचार करते हुए लॉन्ग हाओचेन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं।
उनके शरीर के अत्यधिक परिश्रम को ठीक होने के लिए समय की आवश्यकता थी, और वही उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए भी था। क्रोसेल पहले ही मर चुका था, उसके पास ठीक होने के लिए काफी समय था। जबकि दानव देवता क्राउन के लिए वह कितनी दूर तक दौड़ सकता था। ये स्थान अनंत काल का टॉवर है, जहां कोई भी जीवित प्राणी लॉन्ग हाओचेन की टेलीपोर्टेशन क्षमता के बिना अपनी मर्जी से भागने में सक्षम न है। जब तक दानव देव क्राउन एक दैवीय उपकरण के स्तर तक नहीं पहुंच सका, उसके पास थोड़ा सा भी मौका नहीं था। इसलिए लॉन्ग हाओचेन को थोड़ी भी चिंता नहीं हुई, बस उसे देर सबेर दीवार से टकराकर बड़ी जल्दबाजी में भाग जाने देना। पूरे आधे घंटे तक आराम करने के बाद लॉन्ग हाओचेन में आखिरकार उठने की ऊर्जा आ गई। लिन शिन द्वारा बनाई गई कुछ शारीरिक शक्ति पुनर्प्राप्ति गोलियां लेने के बाद वह एक बार फिर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए साधना की स्थिति में लौट आए। अध्याय 569 स्पष्ट दृष्टि वाले दानव देवता का परजीवी शरीर भाग 3। किसी को ये स्वीकार करना होगा कि सोना पिघला हुआ कवच बिना किसी संदेह के महाकाव्य स्तर पर अपनी पकड़ बना सकता है। आराम की इस अवधि के दौरान लॉन्ग हाओचेन के सोने के पिघले हुए कवच ने बड़ी मात्रा में प्रकाश सार को आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल दिया। वर्तमान समय में उन्होंने अभी अभी साधना शुरू की थी और तुरंत अपने शरीर की आपूर्ति के लिए बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा स्थानांतरित करने में सक्षम हो गए। थोड़ी देर बाद उनके शरीर में 30,000 यूनिट से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा वापस आ गई। बात सिर्फ इतनी थी कि उनकी कमजोर हालत के कारण उन्हें अभी भी आराम की जरूरत थी। एक छलांग के साथ लॉन्ग हाओचेन ने अपने शरीर को मजबूती से फैलाया। हालांकि कमजोर स्थिति असहज थी, एक राक्षस देवता को मारने की उसकी खुशी ने उसे बहुत अच्छे मूड में डाल दिया। दानव देवता का स्पष्ट दृष्टि का मुकुट दानव देवता क्रोसेल अभी भी टावर ऑफ इटर्निटी की पहली मंजिल पर इधर उधर भाग रहा था, लेकिन अंधेरे का सारा सार खत्म हो गया था, इस हद तक कि खून का एक भी दाग उसके शरीर के आसपास नहीं रहा। टावर ऑफ इटर्निटी ने बड़ी मात्रा में प्रकाश सार भी वितरित किया लंबे हाओचेन उसे अवशोषित करने के लिए, जिसके बारे में बात करते हुए वह एक विजेता भी था। एक राक्षस देवता की आत्मा टावर के लिए एक महान उपहार थी। उस दानव देव मुकुट को हथियाने की जल्दी किए बिना लॉन्ग हाओचेन ने अपनी आंखें बंद कर ली और हाओयू के साथ अपने रक्त अनुबंध के माध्यम से जुड़ गया। आखिरी वाला पहले से ही विकसित होने के कगार पर था। यदि वह दानव देवता क्राउन से ऊर्जा प्राप्त कर सकता है तो यह निश्चित रूप से उसकी विकास प्रक्रिया के लिए बेहद फायदेमंद होगा। बैंगनी चमक के साथ हाओयू अनंत काल के टॉवर के अंदर फिर से प्रकट हुआ। लॉन्ग हाओचेन के साथ उसके पिछले विलय के कारण उसकी अभिव्यक्ति बेहद थकी हुई थी। हाओयू, आप इसे अवशोषित कर सकते हैं। लॉन्ग हाओचेन ने आकाश में दानव देवता मुकुट की ओर इशारा किया। हाओयू के 5 बड़े सिर तुरंत उत्साहित निगाहों से भर गए। लिटिल लाइट ने अपना सिर उठाया और दानव भगवान क्राउन की ओर एक पतली बैंगनी रोशनी बढ़ाई। तुरंत वह अनियंत्रित दौड़ता हुआ मुकुट शांत हो गया और पलक झपकते ही उसे लिटिल लाइट के सामने खींच लिया गया। छोटे लूज ने उसे निगलते हुए अपना मुंह खोला। इस बीच हाओयू ने इन विचारों को लॉन्ग हाओचेन की ओर फैलाया। मास्टर, मैं अभी उसे आत्मसात नहीं कर सकता। अपनी सर्वोत्तम स्थिति में आने के बाद मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। स्वाभाविक रूप से वह उसके शब्दों के पीछे का अर्थ समझ गया। आगे बढ़ने के बाद हाओयू को अपनी सुरक्षा की आवश्यकता थी। पिछले अनुभव से सबक सीखने के बाद हाओयू ने विकास की सटीक सीमा पर खुद को रोक लिया और विकास के समय को यथासंभव अधिकतम सीमा तक कम करने की कोशिश की। लेकिन यह अभी भी कुछ हद तक खतरनाक था। यही कारण है कि लॉन्ग हाओचेन की सुरक्षा स्वाभाविक रूप से सर्वोत्तम के लिए थी। अच्छा, जब मेरी ताकत जवाब दे जाएगी तो मैं तुरंत आपके विकास को पूरा करने में आपकी मदद करूंगा। हाओयू के 5 सिर लॉन्ग हाओचेन से धीरे धीरे रगड़ रहे थे। ठीक उसी क्षण लिटिल लाइट की सुनहरी आंखों में तुरंत आश्चर्य की झलक दिखी। उनके बड़े बड़े सिर लॉन्ग हाओचेन की ओर एक साथ आए और अपना मुंह खोला और अपनी गुलाबी जीभ आगे की ओर फैलाए। लॉन्ग हाओचेन ने सोचा कि हाओयू उसे चाटना चाहता है और तुरंत हंसते हुए उसकी ओर झुक गया। लेकिन बहुत जल्दी लिटिल लाइट के मुंह में एक चमकदार पारभासी रत्न देखकर उसकी अभिव्यक्ति आश्चर्य में बदल गई। अंदर गहरे नीले रंग की लहरें चमक रही थीं। ये है। लॉन्ग हाओचेन ने हाओयू को भ्रमित रूप दिया। लिटिल लाइट ने कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए तुरंत उत्तर नहीं दिया। प्रकाश का एक मार्ग लॉन्ग हाओचेन के शरीर पर उतरा और प्रकाश की झपकी में थके हुए येटिंग को प्रकाश के मार्ग से लॉन्ग हाओचेन के शरीर से बाहर निकाला गया। हाओयू में ऐसी क्षमता है। लॉन्ग हाओचेन आश्चर्यचकित था। हाओयू को देखकर येटिंग अभी भी कुछ हद तक डरी हुई थी, लेकिन हाओयू की जीभ पर मणि देखकर बहुत तेजी से चिल्लाए, क्या आप यह मुझे दे रहे हैं?
धन्यवाद हाउ यू। येटिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के नाजुक पत्थर को अपने हाथ में ले लिया, उत्साह से लिटिल लाइट के बड़े सिर के करीब गई और उसके माथे पर उसे चूम लिया। अपनी प्रकाश विशेषता के कारण येटिंग सभी 5 प्रमुखों में लिटिल लाइट के सबसे करीब थी। येटिंग, वह चीज क्या है? लॉन्ग हाओचेन ने आश्चर्य से पूछा। येटिंग ने जवाब दिया, यह उस पिछले बुरे लड़के से होना चाहिए। मैं वास्तव में इसे लेने के लिए उत्सुक हूँ। मास्टर, क्या मैं कर सकता हूँ? ऐसा लगता है कि यह होली स्पिरिट स्टोव के विकास को बढ़ाने में सक्षम है। लॉन्ग हाओचेन अति उत्साह की स्थिति में था, इसलिए आपको इसे जल्द से जल्द आत्मसात कर लेना चाहिए। एसमैन ने देखा कि क्रोसेल वास्तव में इतनी अच्छी चीज पीछे छोड़ गया है। लॉन्ग हाओचेन को उस क्लियर साइट डिवाइन ड्रॉ कौशल से बहुत डर था। यदि पवित्र आत्मा स्टोव इसी प्रकार की क्षमता हासिल कर सकता है, तो यह निस्संदेह दानव क्षेत्र में उनके समूह के भविष्य के संचालन में काफी सुधार करेगा। येटिंग खुशी से हंसे, धन्यवाद शिक्षक। उसके बाद वह तुरंत एक टिमटिमाती रोशनी में बदल गई और हाओचेन के शरीर में वापस गायब हो गई। हाओयू ने लॉन्ग हाओचेन की ओर सिर हिलाया और बैंगनी रोशनी में बदलकर आराम करने के लिए अपनी दुनिया की ओर बढ़ गई। एक नई सफलता के कगार पर उसे अपने शरीर को उसकी इष्टतम स्थिति में लाने की आवश्यकता थी। लॉन्ग हाओचेन ने एक बार फिर 4 सेंट गार्ड्स को बुलाया और उनसे क्रोसेल के शरीर को छांटने को कहा, फिर 11वें ने लाश को फ्रीज कर दिया। अपने साथियों की चिंता के भय के अतिरिक्त वह और किसी बात की आशा नहीं कर सकता था। क्रोसेल की लाश को ले जाते हुए अनंत मेलोडी सुनहरी रोशनी से झिलमिला उठी। किला दक्षिण पूर्व। फिलहाल बिग 6 में से इस एक में माहौल कुछ अजीब सा दिख रहा था। राक्षसों की सेनाएं पहले ही पीछे हट गईं, केवल किले के बाहर बड़ी संख्या में लाशें बची, उनमें से कई मानव थीं, लेकिन अधिकांश राक्षस थे। पिछली लड़ाई की तरह फोर्ट साउथ ईस्ट को अब युद्ध के मैदान में जीत हासिल करनी चाहिए। लेकिन आज वैसा नहीं था। आसमान पहले से ही अंधेरा था, लेकिन किला चमक रहा था। उनके पास इसके लिए पर्याप्त सेनाएं तैयार थीं, लेकिन उन्होंने युद्ध के मैदान में जीत हासिल करने का इरादा नहीं दिखाया। राक्षसों की परिस्थितियां भी काफी नाजुक थीं। उनकी सेना पहले ही हटा ली गई थी, लेकिन 8 राक्षस देव स्तंभ अपने स्थान से नहीं हटे। पैमोन के नेतृत्व में 7 दानव देवताओं का समूह अभी भी चमक रहा था, अपने अपने स्तंभों के करीब चिपका हुआ था और दूर से दक्षिण पूर्व किले को देख रहा था। दोनों पक्ष दूर से ही एक दूसरे को पकड़े हुए थे, कोई भी पीछे हटने का इरादा नहीं दिखा रहा था। लॉन्ग हाओचेन और क्लियर साइट के दानव देवता क्रोसेल के संयुक्त रूप से गायब होने के कारण ये दृश्य सामने आया। उस समय जब क्रोसेल ने लॉन्ग हाओचेन पर स्पष्ट दृष्टि के दिव्य ड्रॉ को सक्रिय किया था, योद्धा मंदिर के नेता कियू योगहाओ को खराब स्थिति के बारे में पता चला और उन्होंने तुरंत राक्षसों के खिलाफ मंदिर के पावर हाउस का पूरी ताकत से हमला शुरू कर दिया। कियू योगहाओ ने पहले ही लॉन्ग हाओचेन की पहचान का अनुमान लगा लिया था और वह अपनी पूरी ताकत से हमला करने से खुद को नहीं रोक सका। यदि क्लियर साइट डिवाइन ड्रॉ सफल रहा, तो लॉन्ग हाओचेन तुरंत 8 राक्षस देवताओं से घिर जाएगा, जो लगभग एक निश्चित मृत्यु मार्ग था। लेकिन जब उसने 7 राक्षस देवताओं का सामना करने के लिए योद्धा के मंदिर की शक्तियों का नेतृत्व किया, तो उसे आश्चर्य हुआ कि क्रोसेल उनके रैंकों से गायब हो गया था। स्पष्ट दृष्टि के दिव्य आकर्षण के प्रकाश के साथ जुड़ाव बनाते हुए जो पहले सामने आया था, कियू योगहाओ तुरंत भ्रमित हो गया, क्योंकि पाइमोन को भी नुकसान हुआ लग रहा था। इसलिए जैसे कि दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंच गए हों, राक्षसों ने अपनी सेनाएं वापस ले ली और कियू योगहाओ ने मंदिर के ताकतवर लोगों को किले में वापस ले जाया और तुरंत वांग युवान की पार्टी पर सवाल उठाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से उसे टॉवर ऑफ इटर्निटी के बारे में नहीं बताया, केवल ये बताया कि लॉन्ग हाओचेन के पास शक्तिशाली अग्नि उपकरण थे। टेलीपोर्टेशन, जो अजीब तरह से स्पष्ट दृष्टि के दिव्य ड्रॉ के साथ प्रतिध्वनित हुआ, जिसने उस अप्रत्याशित दृश्य को जन्म दिया। विवरण छोड़े गए थे। सोल बाइंडिंग चेस के लिंक के कारण वांग युवान और अन्य लोगों को लगा कि लॉन्ग हाओचेन वर्तमान समय में भी सुरक्षित है, लेकिन वह संभवतः स्पष्ट दृष्टि के दानव देवता क्रोसेल से लड़ रहा था। वह 39वें रैंक वाले दानव देवता हैं, इसलिए वे सभी बड़ी अधीरता की स्थिति में थे। सौभाग्य से साझा जीवन शक्ति कायम नहीं रहेगी, इसलिए वे केवल उत्सुकता से प्रतीक्षा कर सकते हैं। घटनाओं का एक अप्रत्याशित मोड़ अनिश्चित था। कियू योगहाओ ने ध्यान से सोचने के बाद स्वाभाविक रूप से वह इस तरह पीछे नहीं हटेगा। हान यू ने केवल उस गोल्ड फाउंडेशन नाइट को पवित्र शूरवीरों का अनंतिम नेता कहा और लॉन्ग हाओचेन के नाम का उल्लेख नहीं किया, लेकिन कुशल कियू योगहाओ अपने अनुमान के बारे में और भी अधिक आश्वस्त हो गए। दैत्य देवता भी वही थे। क्रोसेल शत्रु शूरवीर के साथ गायब हो गया था और चूंकि फोर्ट साउथ ईस्ट अंधेरे में घिरा नहीं था,
इसलिए वे मनुष्यों की तुलना में और भी अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते थे। इसके अलावा वे स्थिति के बारे में किसी भी जानकारी के बिना केवल प्रतीक्षा कर सकते थे। मिनट दर मिनट समय बीतता गया। पाइमोन कभी कभार अपना सिर क्रोसेल के दानव देवता स्तंभ की ओर घुमाता था और देखता था कि वह पूरी उत्तेजना में बिना रुके पलके झपका रहा था। इसका मतलब यह था कि क्रोसेल लड़ रहा था, और ऐसी जगह पर जहां दानव देव स्तंभ की ताकत उधार नहीं ली जा सकती थी। जब तक दानव देव स्तंभ अभी भी प्रकाशित था, क्रोसेल निश्चित रूप से जीवित रहेगा। दानव देवता एंजल पैमोन और स्पष्ट दृष्टि के दानव देवता क्रोसेल के बीच बहुत अच्छे संबंध थे, और विशेष रूप से वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने उसे स्पष्ट दृष्टि के दिव्य ड्रॉ का उपयोग करने का निर्देश दिया था। अत्यधिक चिंतित, वह जानता था कि क्रोसेल की लड़ने की शक्ति बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन वह उसकी विशेष क्षमता को बहुत महत्व देता था। क्रोसेल की क्लियर साइट तकनीक की सहायता से उन्हें अपनी सेना को नियोजित करने या दुश्मन के आश्चर्यजनक हमलों का पता लगाने के बहुत सारे प्रयासों से बचाया जा सका। जैसे जैसे दोनों पक्ष अधिक से अधिक चिंतित होते गए, वे इस बात की पुष्टि की प्रतीक्षा करते रहे कि उनका अपना पक्ष ठीक है। एक बदलाव आया। स्पष्ट दृष्टि के दानव देवता क्रोसेल के दानव देवता स्तंभ से चमक अचानक तेज हो गई, एक हिंसक आवृत्ति में जिसने दोनों पक्षों का ध्यान आकर्षित किया। कियू योगहाओ ने अपनी आंखें चौड़ी की। उसे सबसे अधिक डर क्रोसेल को सुरक्षित लौटते हुए देखने का था, क्योंकि लॉन्ग हाओचेन युद्ध में मारा गया था। या शायद क्रोसेल दानव पक्ष में लॉन्ग हाओचेन के साथ दिखाई देगा। इसलिए उसने पहले ही योद्धा के मंदिर की शक्तियों को किसी भी क्षण दूसरी दौड़ के लिए तैयार रहने का आदेश भेज दिया। पाइमोन भी चकित था। उनके विचार कियू योगहाओ के बिल्कुल विपरीत थे। दानव देव स्तंभ के गंभीर उतार चढ़ाव ने साबित कर दिया कि क्रोसेल को एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन चूंकि ये दूसरी जगह हो रहा था, इसलिए उसके पास मदद करने का कोई रास्ता नहीं था। मनुष्यों और राक्षसों का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया, और ठीक उसी समय स्पष्ट दृष्टि के दानव देवता क्रोसेल का दानव देवता स्तंभ अचानक पूरी चमक के साथ चमक उठा, एक आकर्षक रोशनी जिसे जमीन से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। किला दक्षिण पूर्व। अन्य 7 दानव देव स्तंभ तुरंत ऐसे और वे अपने अपने वैभव के पीछे छिप गए। यानी जैसे ही कियू योगहाओ किसी भी क्षण जाने के लिए तैयार था, अचानक चमकने वाला दानव देव स्तंभ बिना किसी चेतावनी के तुरंत बुझ गया। उसमें से सारी रोशनी गायब हो गई। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से एक साधारण रास्ते में बदल गया है। अध्याय 570 भाग 1 को विकसित करने के लिए हाओयू की लड़ाई। स्पष्ट दृष्टि वाले दानव देव स्तंभ को अपनी सारी रोशनी खोते देख दोनों पक्षों की गति में भयंकर बदलाव आया, और उनके सभी पावर हाउस बेजान हो गए। कुछ देर तक खाली निगाहों से देखने के बाद देवदूत दानव भगवान को तुरंत यह अकल्पनीय लगा। उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं था कि एक गोल्ड फाउंडेशन नाइट ने वास्तव में क्रोसेल को मार डाला होगा, भले ही क्लियर साइट डिवाइन ड्रॉ के उपयोग के कारण उन्होंने बड़ी मात्रा में ताकत खो दी हो। इसका अपना भंडार था और इसे बहुत अधिक नुकसान उठाए बिना समाप्त हो जाना चाहिए था। गोल्ड फाउंडेशन नाइट्स आमतौर पर 8वें चरण पर ही होते थे, तो क्या हुआ यदि वह 9वें चरण पर होता? क्रोसेल की ताकत उसकी आंखों में बिल्कुल स्पष्ट थी। स्पष्ट दृष्टि कौशल पर भरोसा करते हुए उसके लिए उसी खेती के प्रतिद्वंद्वी से हराना लगभग असंभव था, जब तक कि दुश्मन के पास अपना डोमेन न हो। लेकिन पिछली लड़ाई में वह बता सकता था कि लॉन्ग हाओचेन निश्चित रूप से 8वें चरण का शूरवीर था। दूसरी ओर कियू योगहाओ में भी अविश्वास की झलक थी, लेकिन पाइमोन का अंतर यह था कि उसका अविश्वास अच्छे आश्चर्य से भरा था। इतने वर्षों तक राक्षसों से लड़ने के बाद वह स्पष्ट रूप से एक राक्षस देव स्तंभ की रोशनी के बुझने का अर्थ जानता था। इसका मतलब युद्ध में उससे जुड़े राक्षस देवता की मृत्यु थी। ये बस सबसे अच्छी खबर थी जो उन्हें मिल सकती थी। एक पल के लिए कियू योगहाओ मदद नहीं कर सका, लेकिन जोर से चिल्लाया, स्पष्ट दृष्टि का दानव देवता क्रोसेल युद्ध में मारा गया है। ये सूचना पाकर पूरा दक्षिण पूर्वी किला तुरंत खुशी के सागर में बदल गया। तालियों और जयकारों की आवाजें एक के बाद एक उठती और गिरती रहीं, और यद्यपि योद्धा बेहद थके हुए थे, लेकिन इस खबर से उनका उत्साह बढ़ गया। और एक पल के लिए योद्धा के मंदिर की सभी शक्तियां उत्साह से भर गईं। केवल लॉन्ग हाओचेन के साथी ही इस स्थिति में मुस्कुराने में असमर्थ थे। क्लियर विशन दानव गॉड क्रोसेल निश्चित रूप से हाओचेन द्वारा मारा गया था, लेकिन हाओचेन को अभी भी वापस टेलीपोर्ट किया जाना था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि सोल बाइंडिंग चेन के माध्यम से उसके साथ संबंध अभी भी मौजूद था और उसने चोटों को प्राप्त करने के कोई और निशान नहीं दिखाए, तो वे और भी अधिक चिंतित होंगे। अब वे केवल प्रतीक्षा ही जारी रख सकते थे। थोड़े समय के अविश्वास के बाद पैमोन धीरे धीरे शांत हो गया।
कोई अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि दानव देव स्तंभ के विलुप्त होने जैसा झटका राक्षसों के लिए था। अभी तो जवाबी कार्रवाई के लिए भी यह अच्छा समय नहीं था। वह केवल वापसी का आदेश दे सकता था। तभी कियू योगहाओ ने युद्ध के मैदान को पार करने का आदेश दिया, क्योंकि लड़ाई अस्थायी रूप से समाप्त हो गई थी। लेकिन राक्षसों और इंसानों की दुश्मनी और भी गहरी होती गई। कियू योगहाओ वांग युवान के पास उड़ गया और धीरे से पूछा, क्या वह अभी तक वापस नहीं आया है? वांग युवान ने सिर हिलाया। स्थिति को देखते हुए अनंतिम नेता पवित्र शूरवीरों को ठीक होना चाहिए। केवल इतना कि वह अब से किसी भी समय वापस आ सकता है, इसलिए हमें उसके लौटने का यही इंतजार करना चाहिए। उनका इंतजार का समय पूरे 1 घंटे तक चला। फिर वह क्षेत्र जहां लॉन्ग हाओचेन प्रकाश की चमक में गायब हो गया, जगमगा उठा और वह क्रोसेल की लाश ले जाते हुए दिखाई दिया। तभी 64वें कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड के बाकी सदस्य वास्तव में उत्साहित हुए। क्रोसेल की लाश को आसानी से लिन शिन को सौंपते हुए उन्होंने सम्मानपूर्वक पवित्र शूरवीरों के अनंतिम नेता कियू योगहाओ का स्वागत किया। 12वें गोल्ड नाइट ने मंदिर के नेता का अभिनंदन किया। कियू योगहाओ ने हंसते हुए कहा, हम में से एक होने के नाते आप ऐसा समारोह क्यों आयोजित कर रहे हैं? क्या तुम्हें लगता है कि उस सुनहरे मुखौटे के कारण मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी तेजी से बड़े हो जाओगे। मुझे सचमुच इस बात का अफसोस है कि मैंने आपको उस समय यहाँ रुकने के लिए मजबूर नहीं किया। यदि वह लॉन्ग हाओचेन की आवाज सुनने के बाद इस पवित्र शूरवीर नेता की पहचान नहीं कर पाता, तो वह बिना कुछ लिए 100 साल से अधिक जीवित रहता। लॉन्ग हाओचेन ने थोड़ा शर्मिंदा होकर जवाब दिया, टेम्पल लीडर, आप मुझे बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं। कियू योगहाओ ने लिन शिन के हाथों में जमी हुई लाश को देखा। क्या आपने वास्तव में स्पष्ट दृष्टि के दानव भगवान को मार डाला था? लॉन्ग हाओचेन ने कड़वी मुस्कान दिखाए, इसे द्वंद्व नहीं माना जा सकता। केवल यही इस जूनियर के रहस्यों में से एक है। कियू योगहाओ ने उत्तर दिया, ठीक है, चलो अभी इन मामलों को भूल जाते हैं। अभी तो बस हमारे योद्धा मंदिर में अच्छा आराम करें और फिर मैं आप लोगों के लिए एक स्वागत समारोह आयोजित करूंगा। योद्धा के मंदिर से लॉन्ग हाओचेन के मूल उपकारों के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है, और कियू योगहाओ ने इसे इतना महत्वपूर्ण कैसे माना? पवित्र शूरवीरों के अंतरिम नेता के रूप में इस दिन उन्होंने जो महान योगदान दिया, उसने कियू योगहाओ को व्यक्तिगत रूप से इसे प्राप्त किया। जादूगर मंदिर का तुलना में योद्धा मंदिर ने लॉन्ग हाओचेन के समूह का अधिक गर्मजोशी से स्वागत किया, उनके लिए एक उत्कृष्ट सुसज्जित निवास की व्यवस्था की। कियू योगहाओ ने लॉन्ग हाओचेन के ब्रेक के अगले दिन स्वागत रात्रिभोज आयोजित करने के लिए योद्धा के मंदिर के उच्च अधिकारियों का व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व किया। व्यवहार में लॉन्ग हाओचेन द्वारा कियू योगहाओ को दिए गए लॉन्ग त्यानेंग के पत्र में उल्लिखित मिशन पहले ही पूरा हो चुका था। क्रोसेल जैसे 9वें चरण के राक्षस देवता को मारने से उसे 10 लाख योगदान अंक मिले। और कियू योगहाओ कंजूस नहीं थे। चूंकि क्रोसेल की मृत्यु को योद्धा के मंदिर द्वारा बहुत महत्वपूर्ण माना गया था, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से उसे 500,000 से अधिक योगदान अंकों के साथ पुरस्कृत किया। वर्तमान समय में यहां तक कि लॉन्ग हाओचेन ने भी अपने टोकन के अंदर संग्रहित योगदान बिंदुओं की गिनती खो दी थी। लेकिन वह निश्चिंत हो सकता था कि यह एक खगोलीय संख्या थी। पहले से ही 3 दानव देवता उसके हाथों से एक के बाद एक मर गए, और उग्र शेर दानव देवता एलोकर की मृत्यु का उससे बहुत गहरा संबंध था। इसे भाग्य की बात ही कहना चाहिए, लेकिन ताकत की भी बात है। युद्ध में 72 दानव देवताओं में से एक की मृत्यु और उनके दानव देवता मुकुट को हटाए बिना एक ऐसी क्षति होगी जिसकी भरपाई 10 वर्षों तक नहीं की जा सकेगी। ये वास्तव में राक्षसों के लिए सीधा प्रहार था। स्पष्ट दृष्टि के दानव देवता को मारने के बाद लॉन्ग हाओचेन ने स्वयं पूछा कि क्या उसने दक्षिण पूर्व किले में जो योगदान दिया था वह क्या था पर्याप्त, और निष्कर्ष निकाला कि वह दूसरों को इकट्ठा करना जारी रखने के लिए तुरंत फोर्थ साउथ ईस्ट छोड़ सकता है। लेकिन लॉन्ग हाओचेन बिल्कुल भी जल्दी में नहीं थे, क्योंकि उससे पहले उन्हें एक और महत्वपूर्ण मामला संभालना था, और इस मामले के लिए उन्हें अपना समय पहले ठीक होने पर केंद्रित करना था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि क्रोसेल की मृत्यु ने राक्षसों को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन ऐसा लगता था कि वे रुक गए थे और उन्होंने हमले जारी नहीं रखे। पलक झपकते ही 7 दिन बीत चुके थे। इन 7 दिनों में लॉन्ग हाओचेन को सैक्रिफाइस नामक तकनीक के आतंक का अनुभव हुआ। इस क्षमता ने उसे क्रोसेल को हराने की ताकत दी, लेकिन इसी तरह वह बहुत कमजोर हो गया और उसे अपनी ताकत वापस पाने में 7 दिन लग गए। राक्षस देवताओं से लड़ने का अनुभव बेहद महत्वपूर्ण था, और लॉन्ग हाओचेन ने समूह में झांग फैन सहित अपनी टीम को पूरी प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक सुनाया। वांग युवान ने उसे बताया कि झांग फैन ने उसके लिए खुद को कितना बलिदान दिया।
कहा जा सकता है कि अपने दानव शिकार दस्ते को खोने वाले इस कप्तान ने लॉन्ग हाओचेन के समूह का पूरा विश्वास हासिल कर लिया है। झांग फैनफैन की परिस्थितियां ली शिन जैसी नहीं थी, क्योंकि वह अब इस दुनिया में पूरी तरह से अकेला था। एक शूरवीर होने के नाते वह खुद को स्वतंत्र कह सकता था, इसलिए चर्चा के बाद लॉन्ग हाओचेन ने उसे अस्थायी रूप से 64वें कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड में शामिल करने का फैसला किया। हालांकि ये दानव शिकार दस्ते की सीमाओं को पार कर गया, यह एक विकल्प था जो झांग फैनफैन ने अपने लिए बनाया था। लॉन्ग हाओचेन को टीम के इस विशेष पहलू के बारे में डेमन हंट स्क्वाड के मिशन टॉवर को रिपोर्ट नहीं करना पड़ा। उसे नाइट टेम्पल की ओर से भी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि अब वह एक अस्थायी पवित्र नाइट लीडर था जो किसी को इसकी सूचना दिए बिना अपने पीछे आने के लिए टेम्पलर नाइट को स्थानांतरित कर सकता था। क्या हर कोई तैयार है? लॉन्ग हाओचेन ने अपने बगल में खड़े अन्य लोगों की ओर देखा। अभी हर कोई पूरी तरह से अपनी मार्शल पोशाक पहने हुए था। एक सप्ताह की छुट्टी के बाद वांग युवान और झांग फैनफैन पहले ही पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। अभी वह बहुत जोश में थी और उसकी ठंडी हत्या की भावना गायब हो गई। 2 साल पहले की तुलना में उनकी साधना, दृढ़ संकल्प और शरीर सभी परिपक्व हो गए थे। झांग फैनफैंग अधिक अंतर्मुखी थे। उनका शांत स्वभाव कुछ ऐसा था जिसका लॉन्ग हाओचेन ने स्वयं निष्कर्ष निकाला था कि उनमें इसकी कमी थी। आखिरकार उम्र में अंतर के कारण झांग फैनफैन की नींव और भी अधिक ठोस थी। लॉन्ग हाओचेन के सवाल के जवाब में सभी ने सिर हिलाया। इस समय उन्होंने लॉन्ग हाओचेन के चारों ओर एक घेरा बना लिया, जो किसी भी समय युद्ध में उतरने के लिए तैयार थे। लॉन्ग हाओचेन ने कहा, हाओयू एक और विकास से गुजरने वाला है, संभवतः छठे सिर को जन्म देगा। हालांकि पिछले विकास बहुत शांत थे, फिर भी हम अपनी सतर्कता में कमी नहीं आने दे सकते। चलो शुरू करो। दूसरों की स्वीकृति की पुष्टि करते हुए लॉन्ग हाओचेन की आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठीं, जिससे शाश्वत मेलोडी सक्रिय हो गई और सभी को टॉवर ऑफ इटर्निटी के अंदर ले जाया गया। इसलिए उसने हाओयू के साथ अपने रक्त समझौते के माध्यम से खुद को टेलीपोर्ट किया। उस दिन जब उसने क्लियर साइड दानव गॉड क्रोसेल से लड़ाई की, तो लॉन्ग हाओचेन ने पाया कि हाओयू पहले से ही विकसित होने के कगार पर था। प्रगति के साथ उन्होंने क्राउन को धन्यवाद दिया। क्रोसेल का दानव भगवान, निश्चित रूप से उसे विकसित होने में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन उस क्षण वह हाओयू की भावनाओं से समझ सकता था कि इस बार विकास उतना सहज नहीं होगा जितना कि उसका 5वां सिर बाहर आने के समय हुआ था। इसीलिए लॉन्ग हाओचेन अस्थायी रूप से दक्षिण पूर्व माउंटेन दर्रे पर रुक गया, ताकि उसकी ताकत पूरी तरह से ठीक हो जाए। पहली चिंता हाओयू को उसके अगले कदम की योजना बनाने से पहले उसके विकास को पूरा करने में मदद करने की थी। लॉन्ग हाओचेन से स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होने के कारण उनके साथियों ने हाओयू के विकास के महत्व को समझा। हाओयू और हाओचेन के बीच घनिष्ठ संबंध का उल्लेख नहीं करते हुए अकेले दानव देव स्तंभों को नष्ट करने की उनकी क्षमता 64वें कमांडर ग्रेट दानव हंट स्क्वाड के हाथों में एक हत्या हथियार की तरह थी। बैंगनी रोशनी की एक चमक में लॉन्ग हाओचेन अंधेरे और लॉ की उस दुनिया में फिर से प्रकट हुआ। हाओयू पहले की तरह एक गुफा के अंदर था और लॉन्ग हाओचेन के आगमन ने उसे बेहद उत्साहित कर दिया। उसके 5 बड़े सिरों ने तुरंत अपना स्नेह व्यक्त किया और उसकी पीठ पर बड़े पंखों का जोड़ा फैल गया। जैसे जैसे उसका शरीर बड़ा होता गया, हाओयू स्पष्ट रूप से साहसी और अधिक शक्तिशाली होता गया। हालांकि उसकी साधना केवल 7वें चरण के चरम पर थी, लॉन्ग हाओचेन को लग रहा था कि हाओयू की असली ताकत इतनी सरल चीज से परे है। हाओयू, क्या आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली है? लॉन्ग हाओचेन ने हाओयू के पूछने पर उसका सिर थपथपाया। लिटिल लाइट के नेतृत्व में 5 सिरों ने उत्साह से भरे हुए सिर हिलाया, लेकिन वे काफी घबराए हुए लग रहे थे। निश्चिंत रहें, मैं आपकी अच्छी तरह से रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। लॉन्ग हाओचेन ने उसे सांत्वना दी। हाओयू ने लॉन्ग हाओचेन को एक विचार बताया और उसे अपने विकास के बारे में जानने के लिए गुफा से बाहर ले जाने के लिए कहा। हालांकि यह अजीब था, लॉन्ग हाओचेन ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। हाओयू के पास ऐसा करने के अपने कारण होने चाहिए।